करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रताप स्वामी श्रीपादाइंद्र प्रभुति नामिने नामाचार्य प्रदायिने ताई कृपा श्री राधा रानी कृपा प्रदायते गौर कथा धाम दया नाग नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदंत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। तो अब अपने गुरु महाराज को याद करने के बाद कि अब कि मेरे को वो इतना स्ट्रेंथ दे कि मैं ये क्लास कंडक्ट कर सकूं। लेट्स स्टार्ट। अपरे वासुदेवस्याय देविकाय देवकयाय यचो अभ्यगात् अजस्तुमस्य क्षेमाय वधाय च सुरदिश्याम। तो कहते भगवान कृष्ण को कहा जाता है कि वो देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं। दीपिका जी आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं सबको देख सकूं। तो भगवान कृष्ण को कहा जाता है कि वो वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं। और कुंती देवी ये कह रही हैं पर आपने जन्म नहीं भी लिया पर आप फिर भी जन्माओ, आपको अजन्मा भी कहा जाता है और आप फिर भी जन्म लेते हो और आप उनको मारने के लिए आए हो जो आपके मतलब विरुद्ध खड़े हैं और जो इस धरती के ऊपर बाहर है। तो अब हमने तो ये कहा था कि भाई कृष्ण तो यशोदा और नंद के बेटे हैं, तो फिर वो वासुदेव और देवकी के पुत्र कैसे हुए? ठीक है, तो ये एक पुरानी कहानी जाती है कि जो वासुदेव और देवकी थे वो पुराने पिछले जन्म में ना कृष्णी और सुतपा थे। कृष्णी द लेडी और सुतपा जो थे उनके हस्बैंड थे। तो उन्होंने ना भगवान विष्णु की तपस्या करी, बहुत प्रगाढ़ तपस्या करी। और जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान विष्णु को कहा कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारे पुत्र बनो, उन्होंने कहा मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। अब भगवान विष्णु कहने लगे, तीन बार उन्होंने कहा नहीं हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, आपके जैसा पुत्र चाहिए, आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा जैसा तो कोई होएगा ही नहीं ना, क्योंकि भगवान तो इंडिविजुअल है, कोई भगवान जैसा हो सकता है? भगवान की 6 क्वालिटीज होती है, भगवान में वो सारी क्वालिटीज होती है कि वो सबसे रिच है, सबसे ज्यादा ऑपुलेंट है, वो सब कुछ त्याग कर सकते हैं, मतलब अपने में स्वयंभू है वो, उनको किसी पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, वो सबसे ज्यादा सुंदर हैं और वो सबसे ज्यादा ब्रेव है। और ये ऐसी 6 क्वालिटीज क्या किसी में हो सकती है? तो वो 6 की 6 एक एक क्वालिटी तो किसी में भी होगी और वो सबसे ज्यादा फेमस है। ये 6 भगवान की डेफिनेशन क्या होती है कि वो सबसे ज्यादा ऑपुलेंट है। पराशर ऋषि ने भगवान की डेफिनेशन दी, भगवान किसको कहते हैं? तो जिसमें ये 6 क्वालिटीज हो उसको आप भगवान कह सकते हो, जिसमें कंप्लीट ऑपुलेंस हो, बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा ऑपुलेंट वो हो। सेकेंडली सबसे ज्यादा फेमस वो हो, सबसे ज्यादा रिच वो हो, सबसे ज्यादा रिनंसिएट हो कि वो सब त्याग भी कर सकते, सबसे ज्यादा सुंदर वो हो और सबसे ज्यादा ब्रेव बहादुर वो। जिसमें ये 6 क्वालिटीज है वो भगवान कहलाने लायक है। अब यहाँ पे आप देखोगे किसी भी फेमस एक्टर को देख लो या कोई भी फेमस हीरो को देख लो तो आप यही देखेंगे कि उसमें कुछ क्वालिटी होगी, एक आध क्वालिटी होगी, पर बहुत लिमिटेड मात्रा में होगी। तो भगवान में ये 6 क्वालिटीज है। अब भगवान विष्णु सोच में पड़ गए कि भैया मेरे जैसा तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब मुझे ही आपका पुत्र बन के आना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं आपकी फुल टू फुल वर्ड टू वर्ड आपको वो वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि आपने कहा था मेरे जैसा, तो मैं 3 बार आपका पुत्र बन के आऊंगा। तो 3 बार वो सबसे फर्स्ट बर्थ में आए एज अ कृष्णी गर्भा। ठीक है, सुतपा और पृशनी जो 2 थे जिन्होंने पूजा करी थी, तो वो पृशनी गर्भा बन के भगवान विष्णु प्रकट हुए। दूसरे जन्म में यही सुतपा ऋषि कश्यप के फॉर्म में आए और ये पृशनी माता जो थी वो अदिति माता की फॉर्म में आई। तो अदिति और कश्यप का सन कौन था?
अदिति जो देवताओं की माता है, अदिति और कश्यप का सन कौन था? बहुत फेमस पास टाइम था और बहुत फेमसली इसी कार्तिक महीने में ही हुआ था। प्रहलाद। नहीं, वो तो नहीं। हिरण्यकश्यप का था। हाँ, नहीं। अदिति और कश्यप, जब देवताओं ने इंद्र का आसन छीन लिया था, इंद्र बिल्कुल जमीन पे आ गया था, तब अदिति माता ने व्रत रखा था कश्यप मुनि से कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरे इंद्र का आसन वापस ला सके। समुद्र मंथन के बाद की कथा है ये। समुद्र मंथन भी इसी में हुआ था, तभी हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन के बाद आई थी, तो वो दिवाली वाले दिन आई थी, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली वाले दिन की जाती है। तो वो कौन सा अवतार था अदिति और कश्यप का जिन्होंने जिन्होंने बचाया था? किसी को कोई आइडिया? वामन अवतार, वामन देवता आए थे जिन्होंने बलि महाराज को 3 स्टेप धरती नापी थी, वो अदिति और कश्यप मुनि के थे। तो भगवान कृष्ण जो विष्णु जी हैं, वो पहले आए कृष्णी गर्भा के फॉर्म में, सेकंड आए वो अदिति और अदिति पुत्र वामन के रूप में, और थर्ड जन्म में यही अदिति और कश्यप जो थे वो बने वासुदेव और देवकी, जिसके फॉर्म में विष्णु कृष्णा ने जन्म लिया था। वहीं यशोदा और नंद जो थे धरा और द्रोण थे। ठीक है, पूर्व जन्म में आप भगवान को अगर लाना चाहते हो तो ऐसे ही भगवान आपके पुत्र नहीं बन जाएंगे, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ रगड़े खाने पड़ेंगे। तो ऐसा ही हुआ उस समय। द्रोण और धरा, द्रोण जो था मैन और धरा जो लेडी, इन दोनों ने तपस्या की, किसकी? ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी के प्रकट होने के उपरांत द्रोण और धरा ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, कृपया कर हमारे को ऐसा भाव दो कि ऐसी प्रगाढ़ता दीजिए कि हम जो है भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा वात्सल्य रस आए। ठीक है, अब देखिए दोनों का वरदान मांगने का क्या डिफरेंस है? दोनों के वरदान मांगने में क्या डिफरेंस है? उन्होंने अपनी मटेरियल ग्रेटिफिकेशन के लिए, जो कश्यप और अदिति थे या पृश्नि या सुतपा थे, उन्होंने कहा हमें भगवान जैसा पुत्र चाहिए। और यहाँ पे द्रोण और धरा ने क्या कहा कि हमें भगवान की प्रति वात्सल्य प्रेम आ जाए, हमें भगवान को एज अ दास्य में नहीं करना, हमें उनको वात्सल्य रूप में, भगवान वहीं पर है पर भगवान को हम वात्सल्य रस में उनको वो करें, आस्वादन करें। मतलब आप भगवान को उनके वे में प्यार कर रहे हो। या जो सुतपा और पृश्नि थी, उन्होंने कहा नहीं, हमारी ग्लोरी होए कि भगवान हमारा बेटा बन के आए, तो सारे जगत में हमारी ग्लोरी होएगी कि भैया भगवान इनका बेटा बन के आया, तो भैया वाह वाह वाह। पर उन्होंने ये नहीं कहा, धरा और द्रोण ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा हमारा जो भगवान के प्रति वात्सल्य रस है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और उसलिए परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान ने यशोदा मैया को अपनी एटर्नल मदर बोला और वो उनके वहां जन्मे। डिफरेंस समझ आ रहा है? आप लोगों को डिफरेंस समझ आ रहा है? ये समझ नहीं आ रहा, कौन कहाँ पैदा हो रहे, कौन आ रहे, नहीं पता चल रहा। मैंने जो पिछली क्लास में समझाया था, 2 कृष्ण पैदा हुए थे, एक था विष्णु कृष्ण, एक था परम पुरुषोत्तम जो इंजॉयमेंट वाले, वो यशोदा मैया की तरह है। अब ये रीजंस बताए जा रहे हैं कि वाई डिडंट परम पुरुषोत्तम केम एज देवकी पुत्र, और वाई विष्णु कृष्णा केम एज देवकी पुत्र, वाई कृष्णा चोज यशोदा ओवर देवकी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? और अब इसका आंसर ये है कि इनमें डिफरेंस ये था कि दोनों का वरदान वो पिछले जन्म में पृश्नि और सुतपा थे। ठीक है, उन्होंने विष्णु जी की तपस्या करी और विष्णु जी से वरदान मांगा, हमें आपका जैसा पुत्र चाहिए। उन्होंने अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए कि मुझे आपका जैसा पुत्र मिल जाएगा तो मेरी पूरे संसार में वाहवाही जाएगी, भैया हमारे यहाँ जन्मे। पर जो द्रोण थे और जब अदिति और कश्यप भी थे, तो अदिति को अपने बड़े पुत्र इंद्र को बताने के लिए वामन चाहिए था।
ठीक है, कि वामन आएगा विष्णु के अवतार में, वो बलि को हरा देगा तो मेरे बेटे, बड़े बेटे को, इंद्र को वो मिल जाएगा। और यहीं पे भी देवकी और वासुदेव को भी ऐसा पुत्र चाहिए था जो कंस को हराएगा और फिर उनको फ्री करेगा। परंतु जो द्रोण और धरा थे, उन दोनों का कोई ऐसा वो नहीं था। उन्होंने कहा कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो जो दास्य रस उनका अपना स्वार्थ नहीं था, मतलब बेसिकली क्या, हमें भगवान को एज अ सन ट्रीट करना है, हमें भगवान को वात्सल्य रस, हमारे जो है ब्रह्मा जी से ये नहीं कहा कि मुझे गाड़ी दो, बच्चा दो, बेटा दो, जो विष्णु जैसा हो। उन्होंने कहा कि हमें हमारा जो भक्ति भाव है ना, वो वात्सल्य में कन्वर्ट हो जाए और हम भगवान को वात्सल्य रस में ट्रीट करें। तो हमें ऐसा करो। तो उनका कोई जो पीछे भाव था वो निस्वार्थ था। उन्होंने अपने दास्य रस को ऊपर बनाया, अपना रस से बताया। मैंने कहा ना 5 रस होते हैं, दास्य रस होता है, फिर साख्य रस होता है, फिर वात्सल्य रस होता है, फिर आपका पहले शांत रस होता है, दास्य रस होता है, फिर साख्य रस होता है, फिर वात्सल्य होता है और फिर माधुर्य रस होता है। तो उनका जो स्टेटस था वो दास्य रस पे था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा नहीं, हमारा वो बढ़ाओ कि भगवान वहीं पे रहेंगे, हमारा प्रेम उनके प्रति और बढ़ जाए, वो वात्सल्य में चला जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो प्लीज आप हमारे को इतना पावर दो कि तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और ब्रह्मा जी भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो हाँ बोलो रुचि, क्या पूछ रहे हो? ये तो कृष्ण जी अवतार, कृष्ण ये विष्णु जी से क्यों मांग रहे हैं? कृष्ण के अवतार थे वो तो विष्णु जी, मांगना तो फिर इन्हें कृष्ण जी से चाहिए था। किससे? किनको? मतलब जो ये थे ना वो तो, और ये नहीं, क्या कह रहे हो रुचि? जैसे आपने कहा ना कि देवकी और उन्होंने, वासुदेव ने उनको बोला कि विष्णु को कि हमें हायर लेवल का चाहिए, और वो विष्णु जी की प्रे करने लगे। देवकी और वासुदेव ने थोड़ा ना कहा कि हमें हायर लेवल का चाहिए। मैं तो द्रोण और धरा की बात कर रही हूँ, जो यशोदा और नंद का पुराना जन्म था, और उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से, ये हमें दिखाता है कि अगर हम किसी और भी देवी देवता की पूजा करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी की कर रहे हो, या आप विष्णु जी की कर रहे हो, या आप शिव जी की पूजा कर रहे हो, तो आपको क्या मांगना है? आपने कृष्ण प्रेम मांगना है, आपने कृष्ण को मांगना है। तो ये देवी देवता आपको हेल्प करेंगे उन तक करने, ले जाने के लिए। अगर आप वैष्णो देवी जाके या कहीं पे भी जाके आप करते हो कि हमारी मटेरियल ग्रेटिफिकेशन पूरी हो जाए, हमारी ये सारी चीजें पूरी हो जाए, तो वो आपको वहीं पे खत्म, वो तो बिजनेस डील हो गई, खत्म हो गया। पर यदि आप कहोगे कि नहीं, जो भी शेरा वाली माता हो गई या किसी से भी कहोगे कि हमें कृष्ण प्रेम प्रगाढ़ता से मिले, हम भगवान को अपने बच्चे के रूप में देखना चाहते हैं, या हम भगवान को अपने फ्रेंड के रूप में देखना चाहते हैं, तो ये हेल्प करेंगे आपके। तो द्रोण और जो धरा है, अब जो कि यशोदा और नंद का पूर्व जन्म था, वो आपको दिखा रहे हैं कि अगर आप किसी और भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो तो उनसे क्या मांगना है। इंटेलिजेंट थिंकिंग बता रहे हैं, इंटेलिजेंटली आप कैसे चलोगे। तो हम हमारे डिजायर से सारी चीजें मैनिफेस्ट होती है, हमारी डिजायर से नई बॉडी मिल जाती है, हमारे डिजायर्स और कर्मा से जो हमारी लाइफ में अभी हो रहा है वो हो सकता है। तो अगर हम ये सारे एविडेंस देखें जो हमारे शास्त्र में एग्जाम्पल है, उससे हम अपनी इंटेलिजेंस और डिजायर को इतना स्ट्रांग कर लें, तो हम इंटेलिजेंस यूज करके ये देख सकते हैं ना कि अब हमें किसको कितना अप्रोच करना है। तो प्रभुपाद कहते थे, और भागवत गीता में भी लिखा है कि कृष्ण भक्ति जो है ये एक बिजनेस माइंडेड होना बहुत जरूरी है। भागवत गीता में ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? व्यवसाय वाली बुद्धि। व्यवसाय क्या होता है? बिजनेस। अब कोई भी बिजनेस कर रहा है तो वो ये देखेगा ना कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम प्रॉफिट आए। ठीक है, हम लेडीज हैं, हम भी जाती हैं साड़ी खरीदने, हम कितना बार्गेन करती हैं कि थोड़ा बार्गेन हो जाए कि मिनिमम पैसे में हमारे पास अच्छी बनारसी साड़ी आए। तो जब हम उस चीज में इतना कर रहे हैं तो भक्ति में क्यों नहीं कर रहे? तो भक्ति में भी अगर आप किसी और देवी देवता को अप्रोच कर रहे हो तो आपको कृष्ण मांगने, कृष्ण मांगोगे तो कृष्ण तो परम पुरुषोत्तम है, उनके पीछे तो सारी ऑपुलेंस वैसे ही आ रही है। 6 चीजें भगवान को डिफाइन तो कर रहे हैं, ही इज ऑल रिच, ही इज ऑल ऑपुलेंट, ही इज ऑल फेमस, ही इज ऑल ब्रेव, ही इज ऑल ब्यूटिफुल एंड ही इज अ रिनंसिएंट, की वो सब क्या। तो ये 6
को स्ट्रांग रखना है कि हमें आगे क्या चाहिए, कैसे चाहिए और कैसे हमको अप्रोच करना है भगवान को, तो ये हमें हेल्प करेगा। किसी का अभी तक का सवाल कुछ? और कैसे द्रोण और धरा का देखिए, उन्होंने भगवान के लिए क्या उन्होंने कहा कि हमारा वात्सल्य प्रेम है, वो तो आपकी बॉडी खत्म होते ही आप भी खत्म। लेकिन आप जो लॉन्ग, मैं यहाँ कह रही हूँ कि लंबी रेस के घोड़े बनिए। समझ पा रहे हैं सब? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रहे हैं? दीपिका जी समझ आ रहा है? ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? अभी तक क्लियर है? रुचि क्लियर है? यस। ठीक है। भाराव्रतनायानयन भुवो नवा इवो धधु सिदत्य भूरि भारे जतो है आत्मा भुवृथा। तो अब जो कुंती मैया है वो ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि अब जब कृष्ण भगवान आए तो क्या परिस्थिति थी कि आए। तो कुंती मैया ये कह रही है कि जब आप ऐसा है, ये संसार एक ओशियन की तरह है और उसमें जो हमारा वर्ल्ड है वो एक बोट की तरह थी, और वो बोट इतनी ज्यादा अधर्मियों पुरुष की वजह से इतनी भारी हो गई थी कि वो बोट सिंक होने वाली थी। तब आपके पुत्र ब्रह्मा जी ने प्रे किया था और इसलिए आप प्रकट हुए। ठीक है, आप इसलिए आए हो ताकि आप हम सबकी जो प्रॉब्लम्स है, हम सबकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको खत्म कर सको। भवे असिम कलेशमानम अविद्या काम कार। कुंती बता रही है, ये कुंती कह रही है कि आप कुंती कह रही है प्रेयर्स कर रही है ना कृष्ण को। कृष्ण जब जा रहे हैं द्वारका तो वो बता रही है, उनकी ग्लोरिफिकेशन कर रही है कि देखो आप इतनी सबकी प्रॉब्लम्स कम करते हो, तो आप हमें क्यों छोड़ के जा रहे हो? इससे अच्छा तो प्रॉब्लम्स ही आती रहे। अगर मतलब आपको हमारे नजदीक ही रहना है, इससे अच्छा तो प्रॉब्लम्स आती रहे आती रहे आती रहे। ठीक है, कम से कम हम आपके फेस तो देख पाएंगे। तो फिर उनको ग्लोरीफाई करिए कि कैसे आपने ब्रह्मा जी को बचाया, कैसे आपने उनको बचाया। तो कुंती देवी जो है उनको ग्लोरीफाई कर रही है। भवे अस्मिन् कलेशमानम अविद्या काम कर्म भी श्रवणम समर नाराही कृष्ण कृष्यायन इति केचना। तो उन्होंने कहा कि आपको जो मतलब आपकी भक्ति, मतलब हम आपकी भक्ति कैसे कर सकते हैं? हम ना बहुत ज्यादा दुखी हैं क्योंकि ये दुनिया क्या है, क्या वर्ड मैं यूज करती हूँ कि ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैं यूज करती हूँ, ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है? दुखालय शाश्वतम अशाश्वतम। दुखालय, हाँ, दुखालय अशाश्वतम। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कभी मिजरीज कम नहीं होंगी। और अब कुंती देवी कह रही है यहाँ पे मिजरीज मेरी कभी कम नहीं हो सकती। और यहाँ पे जो है सिर्फ कैसे मिजरीज कम हो सकती है, यदि हम आपके बारे में सुने, हम आपके बारे में याद करें, या और हम आपको वर्शिप करें, आपके जो विग्रह है आपको हमने घर में बिठाएं और हम ठाकुर को वर्शिप करें, तो हमारी जो है मिजरीज कम हो सकती है। अब साइंटिफिकली, सब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, साइंटिफिकली ये कुंती महारानी जो हवा में बात कर रही है, या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है, हाँ या ना? कि भगवान को याद करने से, भगवान के बारे में सुनने से, भागवत गीता पढ़ने से, श्रीमद् भागवतम पढ़ने से, ये हम सब ऐसे ही फ्रैंटिकली बात कर रहे हैं, ऐसे 3 बजे हम क्लास ले लेते हैं, तो ये क्या इम्पोर्टेंट है? मतलब इज दिस, ये हवा में बातें हैं या रियलिटी में इट वर्क्स? इट वर्क्स। सायरा वो एकता जी कह रही है इट वर्क्स। यस, रियलिटी में इट वर्क्स। इट वर्क्स, ठीक है। तो अब इसको साइंटिफिकली अगर आप किसी को बता रहे हो, आप इसको साइंटिफिकली कैसे बताओगे? डॉक्टर सोनल, देखिए वैसे तो इसका एक बहुत बेसिक सा रीजन है कि जब भी हम बात करते हैं कि वी शुड नॉट थिंक अबाउट द पास्ट और द फ्यूचर। साइकोलॉजी में जैसे हम समझाते हैं, लोगों को काउंसिल करते हैं कि आप प्रेजेंट में रहिए, बी माइंडफुल अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, दैट वर्क्स।
and you just don't worry about what you are doing. You just have to be conscious about what you are doing. तो अब जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो that is how कि हम अपना सारा कर्म उनको डेडिकेट कर देते हैं, हम डूअरशिप छोड़ देते हैं. हाँ, तो डूअरशिप कहीं ना छोड़ कहीं देते हैं. सोलेस और पीस ऑफ माइंड लेकर आता है. जो डिप्रेसिव पेशेंट्स रहते हैं उनको कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म रहता है. बट स्टिल मतलब ये हमें डिप्रेशन से बचाता है. आप एक ये पॉइंट, एंजाइटी से बचाता है. बट एंजाइटी से बचाता. बट फिर भी जब मैं एडोलेसेंट्स को काउंसिल करती हूँ तो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली मुझे प्रूव करने में आज भी प्रॉब्लम होती है. मैं उनको नहीं बता पाती एंड वो नहीं कन्विंस हो पाते. अगर स्पिरिचुअलिटी की मैं बात उनसे करती हूँ या ट्रांसेंडेंटशिप की मैं बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं स्टक. कहाँ पे स्टक होते हैं आप? मतलब साइंटिफिकली जो आप प्रूव करने की बात कह रही है ना कि भाई कृष्णा इज देयर एंड ही विल हेल्प अस आउट and he is the ultimate thing. तो ठीक है. अभी इस एज में आके when I am listening to you, और मेरा तो बचपन से फेथ है, मैं इसी फैमिली से हूँ कि जहाँ पर ये सब बहुत होता था, तो I do believe in all this. बट कहीं ना कहीं आज भी जो मेरे लॉज हैं, they are not very much into worship and all. तो मुझे अपने बच्चों को ये समझाने में आज भी प्रॉब्लम होती है. तो अब हम सब साइंटिफिकली आज हम थोड़ा मेडिसिन भी पढ़ेंगे. कॉपियां खोल लो, पेन उठा लो. ठीक है. ब्रेन की वेव्स होती हैं. ठीक है. ब्रेन की बहुत सारी वेव्स होती है. एक तो आपका ऑडियो ऑन है, वो बंद कर लो, पीछे की बैक वॉइस आ रही. ठीक है. तो ब्रेन की आप बताएंगी संगीता जी, ब्रेन की क्या क्या वेव्स होती हैं? आपको तो पता होगा, आप तो साइकोलॉजी में डील करती हैं. देखिए बेसिकली जो काम करते हैं वो सारे हार्मोन्स इसमें काम करते हैं. जितने भी जो भी हमारे डोपामिन, सेरोटोनिन, सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. एक होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. नर्व्स होती हैं, नसें होती है ना. नस ऐसे होती है, सब मेरे को देख पा रहे हैं. ठीक, नस ऐसी होती है. ठीक है. और नस का जो आपको कनेक्शन बनाना है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट. मैं ना अभी ये क्लास 10 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट कर रही हूँ. कुछ साइड में इमरजेंसी आ गई है, कोई बच्चा फंस गया है लिफ्ट में, तो मैं 10 मिनट के बाद फिर से ये क्लास शुरू करूंगी. ठीक है. एवरीवन प्लीज डू कनेक्ट, क्योंकि अब जो टॉपिक जाएगा वो बहुत साइंटिफिक होगा और आपको लोगों को प्रीच करने में और खुद को समझने में बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है. आई एम जस्ट एंडिंग द क्लास अभी. ठीक है. अच्छा, इसी से दोबारा कनेक्ट करना है? हाँ, इसी लिंक से दोबारा कनेक्ट करना है. 10 मिनट्स में मैं आप. सो लेट्स स्टार्ट. तो हम बात कर रहे थे कि ब्रेन के ऊपर, ब्रेन की कुछ वेव्स के बारे में बात कर रहे थे कि जो भी हमने कहा, मैं बता रही थी कि जैसे नर्व्स होती हैं, नर्व्स के ना ऐसे जो बीच में ऐसी फिंगर्स होती हैं. ठीक है. और एक नर्व और दूसरी नर्व में इतना गैप होता है, और अगर नर्व को कोई मैसेज भेजना हो तो यहाँ से एक न्यूरोट्रांसमीटर जाता है. एक सोचो ट्रक जाता है इंफॉर्मेशन लेके दूसरी नस के ऊपर, वो इंफॉर्मेशन इधर जाता है. नसें आपस में ऐसे कनेक्टेड नहीं होती, तो थोड़ा सा ऐसा गैप होता है. और एक जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, सपोज करो एक ट्रक जो है इस जगह से इस जगह तक वो इंफॉर्मेशन लेके जाता है. तो जैसे आपका ब्रेन का पैटर्न होगा, आप खुश होगे तो वो खुशी वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स जाएंगे, आप दुखी होगे तो वो दुखी वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स जाएंगे, आप डिप्रेस होगे तो वो डिप्रेस वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स जाएंगे. समझ आ रहा है ना सबको? सबको समझ आ रहा है अभी तक? तो ये जो सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ये ब्रेन से कन्वर्ट होता है. ब्रेन जो होता है वो सिग्नल देता है. अब ब्रेन की बहुत सारी वेव्स होती है जो ये सिग्नल ट्रांसफर करती है. ठीक है. तो कुछ वेव्स होती है, एक होती है डेल्टा वेव, एक होती है थीटा वेव, एक होती है
बीटा अल्फा वेव, एक होता है बीटा वेव और एक होता है गामा वेव। तो ये सारी ब्रेन की ना वाइब्रेशंस होती है, वेव्स होती है, ठीक है। जो आपकी डेल्टा वेव होती है वो डेल्टा वेव होती है जो आप बहुत गहरी नींद में होते हैं, तो वो होती है आपकी डेल्टा वेव, ठीक है। और जो आपकी थीटा वेव होती है, जो आपकी थीटा वेव होती है वो होता है कि जब आप नींद से थोड़ा थोड़ा उठते ही हो और जागने में और सोते हुए में बीच में, जैसे सुबह उठते हैं, ट्वाइलाइट जोन जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको हम थीटा वेव कहते हैं। फिर एक आती है अल्फा वेव। अल्फा वेव होती है जो आपका क्रिएटिव माइंड होता है, कि आप जैसे रंगोली बना रहे हो दिवाली पे, या गेस्ट आ रहे हैं तो आपने उनको कैसे खाना सर्व करना है, कौन सी क्रॉकरी निकालनी है, कैसे आपने लोगों को सर्व करना है, किससे कैसे बात करनी है, मतलब क्रिएटिव वे में रंगोली, घर कैसे सजाना है, दिवाली की सफाई कैसे करनी है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपकी होती है अल्फा वेव। और बीटा वेव वो होती है कि जो आपका रिस्पॉन्स होता है कि आप किससे कैसे बात कर रहे हो, आप क्या सीख रहे हो। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपकी ब्रेन की जो है बीटा वेव काम कर रही है जिससे आप लर्न कर सको, ठीक है। और एक होती है गामा वेव। गामा वेव होती है उनकी जो बिल्कुल डीप मेडिटेशन में होते हैं, जो इस वर्ल्ड के ही नहीं है, उनको इस वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है और बाहर रहते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी 0 to इन्फेंट होते हैं और 2 साल तक की उम्र के होते हैं, तो वो बच्चे क्या होते हैं, उनमें ज्यादातर वो बच्चे क्या करते हैं, सोते रहते हैं। तो जो प्रोमिनेंट वेव होती है उनकी डेल्टा वेव होती है। जब वो बच्चा थोड़ा सा, और वो सारा सबकॉन्शियस माइंड से काम करते हैं बच्चे, ठीक है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो ये नहीं असेस कर सकते कि मम्मी तुमने दूध ज्यादा गर्म दे दिया, या आपको ये नहीं बोल सकते कि मम्मी ये गलत है ये सही है। तो जो आप उनको बोलते जा रहे हो वो वैसे ही करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर आती है उनकी थीटा वेव। ये उम्र होती है 2 से 4-5 साल की उम्र की। तो इसमें जनरली क्या वेव होती है, थीटा वेव होती है कि वो ट्वाइलाइट जोन में है, वो थोड़ा जागना शुरू हो गए हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन लेते जा रहे हैं, तो पर प्रोसेस नहीं कर रहे। उनका इमेजिनेटिव वर्ल्ड बहुत ज्यादा है, कि इनर वर्ल्ड बहुत है, कि भैया कैसे अंदर की कितनी स्टोरीज उनकी बिल्ड रहती है, वो अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं। थर्ड वेव होती है वो होती है आपकी अल्फा वेव। ये जो प्रोमिनेंटली पाई जाती है वो पाई जाती है आपके 5 से लेके 8 साल के बच्चों में, 5 to 8 years होती है ये अल्फा वेव। अल्फा वेव इज क्रिएटिव इमेजिनरी वेव। तो ये वाले जो बच्चे होते हैं वो आपकी बातें भी समझना शुरू कर देते हैं और इमेजिनरी वर्ल्ड में भी रहते हैं। अभी तक जितना मैंने बताया क्लियर है, ठीक है। तो जो अल्फा वेव में आता है वो एक क्रिएटिव वेव होती है, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में भी वो रह रहे हैं और साथ के साथ वो उस वर्ल्ड में भी रह रहे हैं जो आप लोगों का एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी रह रहे हैं। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में वो देख रहे हैं कि मम्मी कैसे ड्रेसअप हो रही है, तो उनको भी लिपस्टिक लगानी है, उनको भी बाल बांधने हैं। और इनर वर्ल्ड में उनको ये भी पता है कि सांता क्लॉज भी है और गणेश जी भी हैं और सारे भगवान होते हैं, हम उनको खाना खिला रहे हैं। तो वो कहेंगे कि मम्मी मैंने देखा कृष्णा खाना खा रहे हैं। तो वो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड भी उनका साथ के साथ चलता रहता है, ठीक है। और फिर आती है बीटा वेव। बीटा वेव जो होती है वो 12 साल और ऊपर, जिनको एडोलसेंस कहते हैं, हाँ, वो 12 साल से ऊपर का जो आता है वो है बीटा वेव। और जो वो बीटा वेव क्या होता है वो भी 3 तरह की होती है। एक होती है लो बीटा वेव, एक होती है मीडियम बीटा वेव और एक होती है हाई बीटा वेव। जो लो बीटा वेव है कि जो आप इंटरेस्टिंग काम कर रहे हो, जैसे आप कुकिंग कर रहे हो और आपने गाना चलाया हुआ है, आपको पता है आप कुकिंग कर रहे हो, आपको पता है अभी नमक डालना है, आपको पता है अभी मिर्च डालना है, ब्रेन जो है वो रिलैक्स मोड पे है, ठीक है। मीडियम बीटा वेव हो गई, जैसे आप लोग मेरे को सुन रहे हो और साथ के साथ नोट्स बना रहे हो, तो आपका ब्रेन जो है फोकस कर रहा है ज्यादा कि भैया मेरे को जो मैम बोल रही हैं हमें वो नोट्स भी बनाने हैं और वो हमने लिखना भी है, वो हमने रिकॉल भी करना है, हमें दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस। तो दैट इज मीडियम बीटा वेव, ठीक है। और जो सबसे हाई बीटा वेव होती है वो होती है लड़ाई झगड़े वाली, कि भैया कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गई, कोई आपको कुछ बोल रहा है या कोई ऐसी चीज बोल रहा है, सो दैट इज योर इमरजेंसी बीटा वेव, ठीक है। तो आप उस समय बहुत हाइपर हो जाओगे,
आपका फोकस हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं फाइट फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स, कि आपके सामने शेर आ गया तो आप डरोगे और भागोगे, ठीक है। तो वो होती है सबसे हाई वाली बीटा वेव, ठीक है। सबको अभी तक समझ में आया जो मैं बोल रही हूँ? सब क्लियर है? संगीता जी आप क्लियर हो? दीपिका जी आप क्लियर हो? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। बिल एंड इसमें ये चीज और ऐड कर सकते हैं डॉक्टर सोनल की, जो बीटा वेव्स होती है बेसिकली दिस आर द रीजन फॉर ऑल द पैनिक डिसऑर्डर्स, जितनी भी एंजाइटी जो इश्यूज होते हैं हमें, क्योंकि एड्रेनलिन इसी में हमारा सीक्रेट होता है। एम आई राइट? हेलो? Am I audible? Ma'am, you are muted. मेरी आवाज आ रही है आपको? I am audible? Yes. Dr. Sonal, we all lost the connection with you. I think now you're connected. एक्चुअली थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस रहेगा, क्योंकि हमारी लिफ्ट में एक बिल्ली का बच्चा फंस गया है। बिल्ली का बच्चा कोई साथ वालों का पेट था, तो वो शाफ्ट में चला गया, तो कुछ कॉल्स बीच में आती रहेंगी, तो थोड़ी देर के लिए मैं इनऑडिबल हो जाऊंगी, तो प्लीज स्टे ऑन द लाइन, ठीक है। सो हम कहाँ पे थे? हम उस पे थे कि हाई बीटा वेव्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हाँ, वी वर डिस्कसिंग हाई बीटा वेव्स। सो अब अभी इतना सारा जानने के बाद हमें कौन सी वेव में रहना ज्यादा सही है? इतना सब आपने जान लिया कि कौन सी वेव अच्छी है। देखिए, हाई बीटा वेव तो इट्स लाइक एन इमरजेंसी सिचुएशन। जब हाई बीटा कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और उस समय हाई बीटा वेव है, तो उस समय का जितना भी काम धंधा होएगा वो खत्म हो जाएगा, वो हम कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम पूरा टाइम अगर हाई बीटा वेव में रहते हैं, जैसे कि हमारे को एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, तो क्या होगा? हाई बीटा वेव चलेगी। हमारे को हमारी कोई रिश्तेदार है, या हमारी सास है, या हमारा कोई ननद है, या हमारा कोई रिश्तेदार है जिससे हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती, और हमारे दिमाग में वही रहता है कि भैया शेर तो आया, डरे, भागे, बचा ली जिंदगी। उसके बाद जब शेर चला गया, पर उसके बाद तो हम नॉर्मल हो जाएंगे, हमारी जो बीटा वेव है वो वापस चली जाएगी, हाई बीटा वेव जो होएगी वो पीछे चली जाएगी। पर लेकिन अगर सपोज करो कि आपके घर में ही एक ऐसा आपका फैमिली मेंबर है जो आपकी आंखों में खटक रहा है, और पूरा टाइम आपका ध्यान उस पे है, पूरा टाइम आपका फोकस वहीं पे है, तो हाई बीटा वेव तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गया, कोई भी लाइफ के ऐसी फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो कौन सी वेव चली गई? हाई बीटा वेव। पर उसको अगर आप कोई भी अप्लायंस चलाते हो, या जैसे आप मक्खन निकाल रहे हो और आप हैंड ग्राइंडर चला रहे हो या मिक्सी चला रहे हो, मिक्सी को अगर सिर्फ ऑन रखोगे तो मिक्सी कितनी देर चलेगी? थोड़ी देर के बाद मिक्सी खराब हो जाएगी ना। कॉमन सेंस है कि मिक्सी को अगर आपको बंद भी तो करना होएगा, 24 घंटे तो कोई भी चीज नहीं चल सकती। पर हम जो मिक्सी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए इतना वो रहते हैं, पर हम अपनी बॉडी को अपना हाई बीटा वेव में ही रखते हैं। आजकल सबको स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि हम अपनी हाई बीटा वेव को ऑन रखा है। जैसे कईयों के फैमिली में कितना प्रॉब्लम होता है, कोई लॉस का चक्कर हो गया, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, या कोई डिसीज आ गया, तो डिसीज कैसे आएगा? क्योंकि आपने 24/7 बीटा वेव को ऑन कर रखा है, और वो बीटा वेव अगर ऑन रहेगी तो उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? उससे बॉडी की बहुत ज्यादा एनर्जी लूज हो जाएगी। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो आपकी बॉडी का जो होता है सारा ब्लड जो होता है आपके पैरों में चला जाता है, आपको भागने के लिए वो क्षमता देता है कि आप भागो,
या आपकी बॉडी का सारा ब्लड जो होएगा वो आपके दिमाग में चला जाएगा कि सोचो इससे क्या सोल्यूशन निकलेगा, तो आपको नींद नहीं आएगी। और अगर आपका ब्लड सारे लिम्स में चला जाएगा तो पेट में नहीं जाएगा, तो डाइजेशन खराब हो जाएगा। तो ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भगवान ने हमें एक स्ट्रॉन्ग बैकअप दिया कि चलो भैया भाग जाओ इस सिचुएशन से। लेकिन अगर हम 24/7 वो बीटा वेव अपनी ऑन रखेंगे तो क्या होगा, नींद आनी बंद हो जाएगी। जिन लोगों को नींद नहीं आती, सोचो कि क्या रीजन है, भैया आपकी बीटा वेव ऑन है, हाई बीटा वेव ऑन है। जिन लोगों का डाइजेशन पुअर है, जिनको वॉमिटिंग होती रहती है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिनका वेट लूज हो रहा है, ठीक है, सबको पता है मैं किसको बोल रही हूँ। तो ये सोचो कि फिर उनका क्या है, हाई बीटा वेव ऑन है, बीटा वेव बहुत तेज से ऑन है, तो ये बॉडी सिग्नल दे रही है। ठीक है, और क्या क्या बीटा वेव करेगी आपका, बीपी की जो प्रॉब्लम है, थायराइड जिनको है, ठीक है, शुगर का प्रॉब्लम है, बॉडी पूरा आउट ऑफ बैलेंस है, दिमाग पूरा बैलेंस से बाहर है, इम्यून सिस्टम वीक है, जिनको हर चेंज ऑफ सीजन पे खांसी जुकाम छींके ये सब आना शुरू हो जाता है, जो यौन भी करते हैं उनका भी बीटा वेव सबसे ज्यादा हाई रहता है। तो ये सोचिए कि आप कहाँ पे किधर, मतलब आपका बीटा वेव कितना ऑन है। और आप ये सोचिए, आप ये कहते रहते हैं हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, मैम हम तो बहुत अच्छी डाइट खाते हैं, मैडम हमारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपका बीटा वेव ऑन क्यों है। तो ये आप खुद असेस कीजिए ना कि बीटा वेव आपका 24/7 क्यों ऑन चल रहा है। फिर आप कहेंगे कि हम बीमार हो गए, हमारा टिश्यू ब्रेक हो गया, हड्डी टूट गई, अरे बाबा ये आप खुद अपनी खाई खोदे बैठे हैं, ये खुद खाई खोदे बैठे हैं। तो अब फिर इसमें कृष्णा का क्या रोल आया, कृष्णा कैसे हेल्प करेंगे। जब अपनी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होएगी तो कृष्णा हेल्प करते हैं। तो कैसे हेल्प करेंगे, जब हम भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं, जब हम भगवान कृष्ण को वर्शिप करते हैं, तो हमारे को क्या होएगा, अगर छोटे बच्चे के सामने एक कुत्ता आ जाए, वो डर जाए, हाँ डर गया मम्मा ऐसे, और पीछे मुड़ के देखेगा कि उसकी मम्मी खड़ी है, तो वो बच्चा इतना नहीं डरेगा। लेकिन अगर वो अकेला उस सिचुएशन में फेस कर रहा होगा तो वो डर के भागेगा कि मम्मा, कि कुत्ता है कुत्ता है कुत्ता है। छोटे बच्चे के सामने एकदम से कोई कुत्ता आ जाए तो वो डर जाता है, ठीक है, या कोई भी ऐसा जानवर आ जाए या कोई उसे धप्पा बोल दे तो वो एकदम ऐसे डर जाता है। और डर जाता है तो अगर उसकी मम्मी पीछे खड़ी है, या वो गिर भी जाता है, तो अगर उसकी मम्मी पीछे खड़ी है और मम्मी कह रही नहीं इट्स ऑल राइट, तो वो कहेगा ठीक है ये तो सिचुएशन चली जाएगी। तो जब हमारी बीटा वेव ऑन होती है तो हम सारे मटेरियल चीजों में ज्यादा ध्यान रहता है, हमारा तो अभी तक जो मैंने बताया, वो रिकॉर्ड हो गया, अभी आप चले गए थे इसलिए पॉज कर दी थी। ओके ओके, ऐसे करते रहना, ठीक है। सो अभी तक जो मैंने बताया था कि अगर आप परमानेंटली बीटा वेव को ऑन रखोगे तो दिक्कत होएगी ही होएगी, ठीक है, कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा, बीपी बढ़ सकता है, दिमाग खराब होएगा, इंसोम्निया हो सकता है। तो क्या ये समझदारी है कि बीटा वेव को ऑन रखना। और बीटा वेव जनरली ऑन किस लिए होती है कि जब हम अपने एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा लिंक कर देते हैं कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, ये सब, कि अगर मेरे को ये डिग्री नहीं मिली तो मेरा तो दिस इज अ रोड ब्लॉक, या मेरे को ये सोने का सेट नहीं मिला, ये साड़ी नहीं मिली, किसी पार्टी में मैंने ये साड़ी नहीं पहनी, तो ये दिस इज अ रोड ब्लॉक। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो जाएगी। तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान देना है कि जितना भी आप एक्सटर्नल चीज पे जाओगे, जितना भी अपने आप को एक्सटर्नल चीजों से लिंक करते रहोगे, जितना भी अपने एक्सटर्नल
एनवायरमेंट से लिंक करते रहोगे कि ये मेरी जिंदगी में पुनौती बन के बैठा हुआ है, चाहे वो मेरी सास हो, चाहे मेरे घर का कोई मेंबर हो, चाहे वो मेरी ननद हो, चाहे कोई भी हो, ये मेरी जिंदगी में पुनौती बन के बैठा हुआ है, और आपका सुपर फोकस उसी की तरफ रहेगा, तो आपका मतलब आप अपनी खाई खुद खोदोगे। ठीक है, आप अपना गड्ढा खुद खोद रहे हो और फिर आप आके कहोगे कि मेरे को ये डिसीज हो गया, मेरे को हर चेंज ऑफ सीजन पे दिक्कत हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सारा ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन कंपल्शन आएगा और अल्टीमेटली आप अपना माइंड खो दोगे, और जब एंड आएगा तो आप कहोगे भैया मैंने तो जिंदगी ही नहीं जी, मैं तो सारा टाइम उन्हीं चक्रों में और लफड़ों में पड़ा रहा। तो यहाँ पे कृष्णा कैसे एंट्री करते हैं? कृष्णा करते हैं बिल्कुल रजनीकांत की तरह एंट्री करते हैं, साउथ इंडियन मूवीज की तरह। तो उसकी एंट्री जो होती है वो कहते हैं कि भैया ये सारी चीजें छोड़ो, अंदर इनर वर्ल्ड से कनेक्शन रखो। इनर वर्ल्ड जहाँ पे तुम्हारा पीस का भंडार है, वहां पे सिर्फ इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट और इंजॉयमेंट है। तो वो रिलेशनशिप आप कैसे बनाओगे? ठीक है, आप वो भगवान के साथ रिलेशनशिप कैसे बना सकते हो? भगवान के बारे में सुन के, अगर आपको किसी से प्यार है, अगर किसी लड़के को एक लड़की को पटाना है तो वो क्या करेगा? उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा ना, कि फेसबुक से ले लूं, इंस्टाग्राम पे देखूं, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है उससे सारी इंफॉर्मेशन निकालो। और आपने कहा कि भैया भगवान बिल्कुल रजनीकांत की तरफ सुपर हीरो बन के आएंगे और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो पर वो करेंगे कैसे? जब एक छोटे बच्चे के पीछे मम्मी खड़ी होती है तो छोटा बच्चा बिल्कुल निडर होके चलता है। जब हमारे को भी ये विश्वास हो जाएगा कि कृष्णा जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो सबसे ज्यादा फेमस है, जो सबसे ज्यादा रिच है, और अगर हमने उसके साथ कनेक्शन जोड़ लिया तो वो हमारी स्पिरिचुअल बैक है, तो हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन आएगा हम उसको काउंटरैक्ट कर सकते। ठीक है, अभी तक समझ में आया? अल्फा बीटा गामा थीटा और डेल्टा वेव्स के बारे में समझ में आया सबको कि कैसे आप साइंटिफिकली इसको प्रूव कर सकते हो? और जब कृष्णा आते हैं तो जो हमारी बीटा वेव है, जब हम चैंटिंग करते हैं, जब हरि नाम लेते हैं, तो हमारे जो दिस इज एन ऑक्सफोर्ड प्रूव यूनिवर्सिटी का है कि हायर बीटा वेव जो होती है वो म्यूट हो जाती है, बंद हो जाती है, हम एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, हमारी अल्फा वेव ऑन हो जाती है, कई बार हमारी थीटा वेव ऑन हो जाती है, कई बार डेल्टा वेव भी ऑन हो जाती है। हम अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्शन बना लेते हैं, मतलब हमारा जो अंदर का होता है वो बच्चे की तरह होता है। छोटा बच्चा देखो कितना केयर फ्री है, इंजॉय कर रहा है, और हम कितने टेंशनों में फंसे हुए हैं। तो वैसे ही हम भी अपना वो टेंशन फ्री उस वेव में चले जाते हैं। और दिस इज ऑक्सफोर्ड प्रूव थिंग कि जब हम भागवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम करते हैं, और स्पेशली जब आप चैंटिंग करते हो, तो आपका जो हाई बीटा वेव है वो ऑफ हो जाता है। सो व्हाई चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टू ऑफ द हाई ग्रिड बीटा वेव आपको ये चीज करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? और अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आप एक विशियस सर्कल में ही चलते जाओगे। हाई बीटा वेव ऑन होगी, दिमाग की स्क्रूटनी, इंटेलिजेंस गई, क्योंकि आपका सुपर फोकस क्या, बचने में, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पे रहेगा। जितना आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पे रहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि भैया आप जंगल में रह रहे हो और वहां कभी भी एनिमल आपको अटैक कर सकता है, तो आप में वो डर पैदा हो जाएगा, आप में डिप्रेशन पैदा हो जाएगा, आप में एंजाइटी पैदा हो जाएगी, आप में फियर पैदा हो जाएगा। और क्या बंदा एंजाइटी और फियर में अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है? बिल्कुल भी नहीं जी सकता। वो सिर्फ डर के ही रहेगा, वो ना सोएगा कि कभी भी अटैक हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। आपकी जो हाई बीटा वेव है, तो सबसे कॉमन, क्या आप मेडिटेशन कर सकते हो? क्या आज आप योगियों की तरह ध्यान लगा सकते हो? कोई भी नहीं लगा सकता योगियों की तरह ध्यान, क्योंकि हमारा माइंड और हमारे पास इतनी सारी चीजें वाइब्रेट कर रही हैं। कभी टीवी वाइब्रेट कर रहा है, कुछ वाइब्रेट कर रहा है। तो हमारे को क्या करना है, जब हम चैंटिंग करेंगे तो जो हाई बीटा वेव है वो जो बंद हो जाएगी, वो या तो लर्निंग बीटा वेव में चली जाएगी, या प्रोडक्टिव क्रिएटिव अल्फा वेव में चली जाएगी, या फिर आपकी वो थीटा वेव में चली जाएगी, या फिर डेल्टा वेव में, जिसमें आपका आउटर वर्ल्ड बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपका इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्शन लग जाएगा। और जब आपका वो कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो आपका वो गामा वेव की तरह भी रेडिएट हो जाएगा। जब आप में कोई डुअलिटी नहीं रहेगी, शरीर से बिल्कुल संबंध खत्म हो जाएगा, बिल्कुल रिनंसिएंट योगीज की तरह। अभी तक समझ में आया? संगीता जी समझ में आया आपको कि हाउ वी कैन साइंटिफिकली एक्सप्लेन कि कैसे आपका है ये? तो मेरा बीच में ना कनेक्शन लूज हो गया था, बट आई एम गेटिंग द आइडिया। आई मीन कि हाउ दिस हाई बीटा वेव्स मतलब ऑल द एंजाइटी, ऑल द बिग प्रॉब्लम्स। हाई बीटा वेव्स आर गुड फॉर लर्निंग ना, क्योंकि वो फोकस करने में है। पर अगर आपका सुपर फोकस बीटा वेव आ जाए
जो सिर्फ आपका इमरजेंसी में, आप उनसे पूछो डिप्रेशन लगता है, हाँ, एंजाइटी लगती है, हाँ, ऐसा लगता है मुंह सूख रहा है, हाँ, नींद नहीं आ रही, एडिक्शन हो रहा है, हाँ, क्यों? क्योंकि हम अपनी लाइफ सिचुएशन को भूलना चाहते हैं, तो हम दूसरी चीजों में एडिक्ट हो रहे हैं, अल्कोहल में एडिक्ट हो रहे हैं, पोर्नोग्राफी में एडिक्ट हो रहे हैं, या आप टीवी देखने में एडिक्ट हो रहे हो, पबजी खेलने में एडिक्ट हो रहे हो, या डिफरेंट ऐसे सोशल नेटवर्किंग में एडिक्ट हो रहे हो, पर फिर जैसे ही घर आते हो फिर वही डिप्रेशन लगता है, फिर क्या करते हो, कॉफी पी रहे हैं, ये कर रहे हो, तो वाई? तो फिर आप कहो ना, बताओ उनको दिस इज हाई बीटा वेव, तो ये आपको थायराइड, बीपी, शुगर, ओबेसिटी, या इतनी सारी इंसोम्निया, या इतनी सारी इवन ब्रेन डैमेज हो सकता है, सीजोफ्रेनिक हो सकते हो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, इसकी तरफ लेके जा रहा है। तो कृष्णा को रजनीकांत की तरह एंटर करो, रजनीकांत एकदम ऐसा चश्मा उल्टा करके करोगे, कैसे कनेक्शन बनाओगे? जब तक कनेक्शन नहीं बनाओगे, स्पिरिचुअल बैक को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तब तक आगे कैसे बढ़ पाओगे? ठीक है, एम आई क्लियर? आपको समझ में आया हाउ वी कैन साइंटिफिकली एक्सप्लेन कि कृष्णा कैसे एंट्री मारते हैं हमारी लाइफ में? और यहाँ जो कुंती देवी कह रही है कि हेयरिंग, रिमेम्बरिंग एंड वर्शिपिंग कृष्णा। डॉक्टर सुनील, एक चीज इधर, अगर मैं एक एडोलेसेंट की तरह बात करूं, जो आपने ये साइंटिफिकली समझाया, दैट इज ऑल प्रूवन, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल 100% आपने ठीक बताया। अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पीएनएस की बात करते हैं, तो वो भी एग्जैक्टली यही चीज है, और ये ऐसे ही वर्क करता है। और जो हम लोग समझाते हैं, इसलिए कि पीएनएस को एक्टिवेट करने के लिए यू हैव टू डू द मेडिटेशन, या नेचर वॉक कीजिए, या अपने किसी फ्रेंड से बात कीजिए, या म्यूजिक सुनिए। पर वो भी मटेरियल, देखिए वो मटेरियल चीज है, वो एक टाइम पे खत्म होएगी, उसके आगे क्या? आप म्यूजिक सुन रहे हैं, उसके आगे क्या? उसके बाद वो तो एक टाइम जोन के लिए आप जस्ट ब्रेन को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हो ना, तो उसका तो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं है ना। हमारे को वो चीज करनी है जो हमारी वेव को ही दूसरे फ्रीक्वेंसी पे ले जाए, हमारे को एक चैनल से दूसरे चैनल में जाना है। म्यूजिक सिर्फ एक जो भी मटेरियल चीज अप्लाई करोगे वो सिर्फ ट्रांजेंटली हेल्प करेगी, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको चाहिए होगा कि एप्रिसिएशन मिले, या म्यूजिक आप सुन रहे हो तो आप पूरा टाइम म्यूजिक, तो वो एक एडिक्शन से हटा के दूसरे एडिक्शन में डाल रहे हो। पर दिस इज द सेफ गार्ड प्रूवन मेथड कि जब आप उसके बारे में सुनते हो तो योर हार्ट स्टार्ट्स टू गेट क्लिंज। तो उसका एक पैटर्न है, जैसे मतलब जैसे वन थिंग लीड्स टू अदर, जैसे मतलब कि अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो ऑयल अगर आपका गर्म हो गया है, उसमें अगर आप तड़का बना रहे हो तो वो सेकंड स्टेप क्या होगा, वो फ्राई होगा, फिर थर्ड आपने टमाटर डालने हैं, फिर वो फ्राई होगा। तो आपको पता है कि व्हाट प्रोसेस विल लीड, और अल्टीमेटली खाना बनेगा एंड इट सर्व्स एज द पर्पस कि वो आपकी भूख को खत्म करेगा। तो पर जब हम म्यूजिक कर सुन रहे हैं या हम उनको किसी और वे में डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उसके आगे क्या, उसके बाद क्या, वो तो एक ट्रांजिएंट हो गया। वो मटेरियल थिंग से आप मटेरियल थिंग नहीं कर सकते। मटेरियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है मटेरियल आंसर्स नहीं है। जितने भी मटेरियल आंसर्स करोगे अनदर थिंग विल पॉप अप। हमारे को उनको बैसाखियां नहीं देनी कि अभी के लिए ये कर लो, हमें क्या करना है, वो ट्रीटमेंट करना है। और वो ट्रीटमेंट क्या होगा, जब हम उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएंगे। तो अभी जो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी से सॉल्व करी, प्रॉब्लम नंबर 2 आएगी तो वो फिर वो फॉल बैक नहीं करेंगे। उनको पता होगा फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, फॉर एवरी मटेरियल प्रॉब्लम देयर इज अ स्पिरिचुअल आंसर। So we have to teach them that for every material problem there is never a material solution, because material problem will always pop up. Why? Because we are living in dukhale ashashvatam. और इसीलिए for every material problem there have to be a spiritual solution. For a fire to be extinguished, fire cannot help. There need to be a water. फायर को बुझाने के लिए आग दोबारा नहीं यूज होगी, तो पानी की आवश्यकता है। तो वो नेचर अलग है, ठीक है। बट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में अगर हम बोले, आपने जो कहा मैंने आई गॉट इट, राइट, बट ये स्टेप एकदम से यहाँ जब हम एसएनएस और पीएनएस पर आके जब हम एक ही डाइवर्जन लेकर आते हैं टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी, सबसे बड़ा हॉल्ट यही आता है। नाउ दे डोंट उनके फेस पे वो डिसबिलीफ या ये कैसी बातें हैं ये एकदम से दिखती हैं, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि देखिए इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो टीन्स में हैं, अभी टीन्स पे जितने भी आते हैं दे आर एसेस, तो हम उनको एकदम ऐसे नहीं कहते कि वो करते हैं। हम कहते हैं आपको जो चाहिए, आपको एक पावर चाहिए, ठीक है, और पावर जो मिलेगी आपको वो है चांटिंग से मिलेगी।
आपके अंदर काम, आप उनको बोलो एक माला को। मेरे पास जितने भी टीनेजर्स आते हैं, जितने भी ये आते हैं, मैं उनको माला पकड़ा देती हूँ। मैं उनको पहले यस यस बोलती हूँ, ये प्रॉब्लम है, वो कहते हैं यस, ये प्रॉब्लम है, यस। 10 मिनट्स के बाद मीटिंग एंड होगी, प्लीज रीज्वाइन। तो मैं उनको बार बार बोलती हूँ ये प्रॉब्लम है, वो कहते हैं हाँ जी ये है, तो आपने इसका क्या सोल्यूशन किया जी? ऐसे ऐसे किया। मैंने कहा उसका हल मिला? कहते नहीं। मैं कहा विल यू एज अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन? नो। कहते ठीक है, एक माला करो एवरी। मैं उनको माला भी साथ में दे देती हूँ, तो कहते हैं ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम दे कम, मैम एनर्जी लेवल अच्छा है, नींद अच्छी आ रही है, माला हमने करी, इट फेल्ट गुड, इट फेल्ट गुड, इट फेल्ट गुड। एंड स्लोली एंड स्लोली, स्लोली एंड स्लोली दे कैन अपने आप अंडरस्टैंड करते। सो लाइक आई हैड अ टीनेजर, एक पेशेंट था मेरे पास, ही वाज अ टीनेजर, और उस समय आया, मैम मुझे टैटू बनवाना है, कोई संस्कृत का ऐसा श्लोक बताओ कि जिससे आपको मतलब बहुत ऑसम हो और एक्स्ट्रा रॉकिंग हो और ऐसा हो, और मैं अपने हाथ पे यहाँ पे वो टैटू करवाना चाहता हूँ। ठीक है, करवा लो। मैंने कहा ये भागवत गीता ले लो, इसमें से द परफेक्ट श्लोक निकाल लो, पढ़ लो पहले, जोन सा लगे कि सबसे धासु है। मुझे तो नहीं पता तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है धासु की, जो मिले उसको छपवा लो। एंड फॉर दैट ही रेड द एंटायर भागवत गीता, एंड व्हेन ही रेड द एंटायर भागवत गीता, instead of tattooing on the hand, Krishna tattooed his heart. Today is chanting 16 rounds. ठीक है। So this is the ways you have to be very innovative कि आप कैसे कर सकते हो, कि आपको उनको पहले उनसे हाँ हाँ बोलना है कि भैया ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ रुचि बैठी है, उसको पता है कितना प्रॉब्लम्स है, उसका एक पेपर क्लियर नहीं हुआ तो उसका डाइजेशन सुपर वो हो गया। शी वाज 76 kg, नाउ शी इज 45 kg। उसने अपना वेट दान कर दिया इतना। रुचि सही बोल रही हो ना? ठीक है, यहाँ पे कितने लोगों का डाइजेशन वीक हो गया क्योंकि हम एक्सटर्नली कितने ज्यादा अटैच हैं। तो व्हाई इज रुचि सिटिंग हियर? Why is she listening? I'm not teaching CA. It's like, and she is 20. ठीक है, तो why is she sitting? कि उसको लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ solution मिलेगा, किसी को कुछ ना कुछ फायदा मिला होगा, तभी तो ऐसा होएगा। This works on faith कि रुचि को अगर मेरे पे faith है तो फिर वो मेरी कई हुई बातों को थोड़ा सुनेगी, तो धीरे धीरे उसका faith built up होगा। अगर किसी को आप पे फेथ है और आपकी लाइफ वैसे सक्सेसफुल है और आप एक एग्जाम्पल पोज कर सकते हो, तो दे विल स्लोली एंड स्लोली ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे विल ट्राई टू इमिटेट यू। और अदर ऑप्शंस क्या है? आप जितने भी ऑप्शंस उनको दोगे, दे विल फॉल बैक ऑन द सेम प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है संगीता जी? राइट, गॉट गेटिंग द पॉइंट। या ठीक है, और स्लोली स्लोली जैसे वी विल प्रोग्रेस, आपको और इनोवेटिव प्रोस्पेक्टस खुलेगा। तो हमने समझ पाए कि मटेरियल पैंग्स जो है ये दुखालय अशाश्वतम में, यहाँ भागवतम में लिखा हुआ है कि भगवान के बारे में सुनना, उनका स्मरण करना और उनको वर्शिप करने से हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिषेकः स्मरन्ति नन्दन्ति तेवतं जनाः ते पश्यन्ते अचिरेण तवकं भाव प्रवाहो परमं पद्म अम्बुजम्। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम भगवान के बारे में बहुत ज्यादा सुनते हैं, कॉन्टिन्यूसली उनके बारे में सुनते हैं, उनका गायन करते हैं और उसको रिपीट करते हैं, उनके जितने भी की गए चीजों को हम रिपीट करते हैं, तो फिर क्या होएगा? हमारा जन्म और मृत्यु का फेर खत्म हो जाएगा। कुंती देवी ये बोल रही हैं कि अगर हम भगवान के बारे में जितना सुनते हैं, उनके बारे में प्रे करते हैं, उनको बार बार सुनते हैं, तो हमारा जो जन्म मृत्यु की फेरी है इसको हम काट पाएंगे। तो वो जन्म मृत्यु क्या है हमारे लिए? जब हमारी बीटा वेव स्ट्रांगली ऑन है तो वो हमारे लिए मरने वाली बात ही है, क्योंकि अगर आपको कोई डिसीज हो जाए, आपका डाइजेशन नहीं है, तो आप क्या जी रहे हो? आप क्या जीना कहोगे इसको? और जब आपका वेव जो दूसरा उसमें मोड में चला जाएगा, तो इसका मतलब इंजॉयमेंट है, और वो कैसे पॉसिबल है? वो सिर्फ कृष्ण के साथ पॉसिबल है। तो भगवान हमें जन्म मृत्यु पे उससे करेंगे। तो नाउ आई वांट टू आस्क रुचि कि अगर आपने जैसे कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, जैसे कुछ भी करना है, लाइक यू वांट टू नॉर्मली किसी कोर्स से पास आउट होना है, तो क्या आप करोगे? जैसे आपको कोई डिग्री चाहिए, ठीक है, तो आप व्हाट विल बी योर प्रोसेस कि कैसे वो डिग्री लोगे? उसका एंट्रेंस एग्जाम दूंगी, फिर कॉलेज में एडमिशन, फिर उसके सेमेस्टर्स के स्टडी, और फिर ग्रेजुअली डिग्री मिल जाएगी।
ठीक है, तो रुचि ने कहा कि पहले मेरे को कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर मेरे को एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे जो भी कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम होंगे, और फिर मेरे को डिग्री मिलेगी। सिंपल, एवरीवन सब एग्री करते हैं रुचि से? सिंपल, ठीक है। तो अब हमें भगवान कृष्ण को करना है। एक मटेरियल वर्ल्ड की नॉर्मल डिग्री लेने के लिए हमारे को इतनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो अगर हमें भगवान कृष्ण से जुड़ना है तो पहले हमें भगवान कृष्ण के साथ पहला क्या है, कॉलेज में एडमिशन, तो भगवान के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। तो भगवान से आप संबंध कैसे बनाओगे? भगवान से संबंध कैसे बनेगा? जल्दी जब हम उठ के- किसी जल्दी उठ के उनकी प्रेयर करके। जब नहीं। हम डेली में उनको मतलब एक तरह से डेली में उनके टच में रहेंगे तब संबंध बनेगा ना। कोई भी हाँ, चीज तो जैसे हम किसी डेटीज हाँ। को या वो कुछ भी सेवा के लिए डेली हम जो काम डेली करते हैं वो हमारी आदत बन जाता है। वो जब वो आदत नहीं। बन जाता है तो ऑटोमेटिक हम रिलेशन उससे आराम से मतलब कुछ भी चीज है, दुख है तो सुख है, कुछ भी आपको मेरे बारे में किसने बताया? आप जब मेरे पास आए, सब मेरे मोस्टली पेशेंट हैं, तो आपको किसने मेरे बारे में बताया? किसी ने रेफर किया, किसी ने रेफर किया, तब आपका संबंध बना मेरे से। तो कौन भगवान की तरफ रेफर करता है? गुरु। आपने यूनिवर्सिटी ढूंढी डिग्री के लिए, दिखाता है। हाँ, तो जब संबंध कैसे बनेगा? जब आपकी लाइफ में कोई गुरु आएगा, कोई पथ प्रदर्शक गुरु आएगा, या कोई आपका जो क्या कहते हैं आप दीक्षा लेंगे जिनसे, या जो आपका शिक्षा गुरु होएगा, वो आपको रास्ता दिखाएगा कि भैया इस रास्ते जाना है। अब आपने यूनिवर्सिटी देखी, आपने गूगल करी, तो आप सारी यूनिवर्सिटीज में तो नहीं एडमिशन लिया ना, आपने एक यूनिवर्सिटी चुनी, उसके बारे में असेस किया और वो लिया। तो वो आपको किसी ने बताई होगी, कोई एडवर्टाइजमेंट हुआ होगा, कुछ होगा। तो वो टेम्पल्स हैं। संबंध क्रिएट करने के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा, या गुरु धारण करने पड़ेंगे, या शास्त्रों में पढ़ना पड़ेगा। तो अब जब आपने गुरु धारण कर लिया, जब आपके भगवान के साथ संबंध हो गया, कि आपको पता चल गया आपकी इंटेलिजेंस से कि ही इज कृष्णा, ही इज गॉड, और मेरा जो इंजॉयमेंट है, जो मेरे को अल्टीमेट बेनिफिट मिलेगा, इनसे मिलेगा, तो फिर ये हो गया आपका संबंध। अब आता है अभिधेय, इसको कहते हैं संबंध स्थापित करना। तो आप अपनी बुक्स में लिखिए संबंध, संबंध स्थापित करना। ठीक है। सेकंड वर्ड आता है अभिधेय। अभिधेय, अभिधेय का मतलब होता है कि आपने क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, अभिधेय का मतलब क्या है कि आपने क्या क्या करना है। आपने संबंध तो स्थापित कर लिया, अब आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। जैसे रुचि ने कहा कि मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से डिग्री मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। रुचि ने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को अपने सारे जो भी एग्जाम्स होंगे, सेमेस्टर के एग्जाम्स, वो क्लियर करने पड़ेंगे। तो फिर अभिधेय क्या हुआ? अभिधेय हुआ कि जो चीज आप भगवान के लिए करेंगे, जैसे अभिधेय आपके हिसाब से क्या हो सकता है? अभी तो बता रहे थे आप सब, सुबह जल्दी उठना, भगवान के दर्शन करना, आपके घर के विग्रह की पूजा करना, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना, एकादशी व्रत धारण करना, कंठी माला धारण करना, जो भी भगवान को पसंद है, चैंटिंग करना, 16 राउंड्स का अपना नियम लेना, जो भी भगवान को पसंद है वो सारी चीजें आपने करनी है। तो जो आपको यूनिवर्सिटी बताती है आप वो सब करते हो, तो जो आपके गुरु आपको बताएंगे, जो आप दीक्षा लेंगे जब, तो वो सारी चीजें आपने करनी है। तो दिस इज कॉल्ड अभिधेय, वर्किंग। वर्किंग, जब तक यूनिवर्सिटी के एग्जाम क्लियर नहीं करोगे तब तक वो नहीं मिलेगा। और थर्ड वर्ड होता है, इसमें होता है प्रयोजन। थर्ड वर्ड क्या है? प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या है। तो जैसे रुचि ने कहा कि अल्टीमेट रिजल्ट है मुझे वहां से डिग्री मिल जाएगी, तो हमारा प्रयोजन क्या होगा कि हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा, हम अल्टीमेटली कृष्ण के प्लैनेट जा पाएंगे। तो दैट इज द थर्ड वर्ड, लिखिए प्रयोजन। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब हुआ कि हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा, हम कृष्ण के प्लैनेट जाएंगे और वहां पे सिर्फ इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट एंड इंजॉयमेंट है। पर इंजॉयमेंट, जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे बेकार, इससे अच्छा खेलो कूदो।
पर खेलने कूदने से पहले जो है आपको अभिनय करना पड़ेगा। अब रुचि को पता है जैसे ही उसे डिग्री मिल जाएगी तो उसको जॉब मिल जाएगी और वो खुश हो जाएगी कि उसको जैसे जो काम करना है वो कर पाएगी। तो जब अभी तक जो है आपने संबंध, अभिनय और प्रयोजन, जैसे ही आपका गोल आपको मिल जाएगा तो आप हैप्पी हो जाओगे, तब आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा था स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग एंड एवरी स्टेप इज अ डांस, तो आपको वहां पे करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे ये लागू होगा, पढ़ोगे लिखोगे होगे बेकार, पर उससे पहले तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, उससे पहले तो पेपर क्लियर करने पड़ेंगे ना, समझ गए? तो कितना हमें मेहनत करनी पड़ेगी। एक नॉर्मल डिग्री के लिए जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमें इस चीज के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी तक समझ आया? अल्फा बीटा गामा थीटा सब समझ आया? और ये अभिधेय संबंध, अभिधेय और प्रयोजन समझ में आया? ये आप किसी को बता सकते हो कि भाई सबसे पहले भगवान के साथ संबंध बनाना पड़ेगा, उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा जो अभिधेय है। और थर्ड क्या है? रिजल्ट। थर्ड क्या है? ऑब्जेक्टिव, प्रयोजन। रिजल्ट को क्या बोला है? प्रयोजन। और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है हमारा? कृष्ण प्रेम, अल्टीमेट रिजल्ट जो होगा। और फिर हमारी क्या है? हम मस्त हैं। फिर हमारी लाइफ का 3 पर्पस होगा, इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट एंड इंजॉयमेंट। पर उससे पहले चैंटिंग, चैंटिंग एंड चैंटिंग। चैंटिंग भक्ति की ABCD होती है। ए का मतलब होता है एसोसिएशन। भक्ति की क्या है? ABCD लिख लो। ए फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब साधु संघ। जितना साधु संघ लोगे, जितना आप YouTube पे सुन सकते हो, या जितना वैष्णव का संघ लोगे। बी स्टैंड फॉर बुक रीडिंग, जितना भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, कृष्ण के बारे में पढ़ना और कृष्ण के द्वारा कहा गया पढ़ना। सी स्टैंड फॉर चैंटिंग, जितना चैंटिंग करोगे, जितना भगवान के नाम का स्मरण करोगे, उससे क्या होगा? बीटा वेव से अल्फा वेव में जा पाओगे, अल्फा वेव से थीटा और फिर डेल्टा और शायद फिर गामा वेव, मेडिटेटिव वेव में जा सकोगे और उतना ही क्रिएशन कर पाओगे। और जो ये बुक आई थी ना द सीक्रेट, उसका भी सबसे बड़ा द सीक्रेट का सीक्रेट ये है कि अगर आप अपनी हाई बीटा वेव को टर्न ऑफ कर लेते हो तो आप लाइफ में ऐसी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि अल्फा वेव में आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग होएगा। और जब आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग होगा तो जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा, जो आप बनना चाहोगे वो बनेगा। जब मैं कह रही हूँ आपके डिजायर से आपको दूसरी बॉडी मिल सकती है, तो आपके डिजायर से जो आपकी लाइफ में चाहते हो, जैसा हस्बैंड चाहते हो, जैसा आपका हस्बैंड बन जाए वैसा चाहते हो, जैसे आपके बच्चे बन जाए, जो आप डिग्री लेना चाहते हो, जो आप सोसाइटी में रहना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो आपके बच्चों की शादी हो, आप सब अट्रैक्ट करोगे, सब मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप मटेरियली भी हैप्पी रहोगे और स्पिरिचुअली भी हैप्पी रहोगे। और सबसे बड़ी बात है कोई डिसीज नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, समझे? तो जितना आप अपनी हाई बीटा वेव को जितना कम वेव्स पे डाल दोगे, अल्फा पे डाल दोगे, थीटा पे डाल दोगे या डेल्टा पे डाल दोगे तो वो होगा। तो ए स्टैंड फॉर इन भक्ति, ए स्टैंड फॉर ABCD बता दो। A stands for association. B Book reading. C Chanting. और D क्या है? विग्रह सेवा, DT वर्शिप। D स्टैंड फॉर DT वर्शिप। जितने भगवान ठाकुर को रखोगे तो उनसे संबंध बना पाओगे। तो आपको आज मैंने ये सीक्रेट बताया कि कृष्ण कैसे एंट्री करते हैं। जब आपका फेथ होता है तो कृष्ण आपके हिसाब से चलेंगे। जब आपने भगवान के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर लिया, जब आपने अपने पिता को दिखा दिया कि आप एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो, तो पिता जो है अपना विल आपके नाम कर देगा, सारी जो आपकी अपनी जायदाद है आपके नाम कर देगा। और फिर जैसा आप अट्रैक्ट करना चाहोगे वो चीज अट्रैक्ट होगी। बस आपको जो अभी आप खुद देखिए आप कहाँ पे है, आप कितने पानी में है, आपकी कौन सी वेव ऑन है, आपकी बीटा वेव ऑन है, आपकी कौन सी वेव ऑन है। तो सब समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? और सबको पता है ना कि अपनी खाई कैसे उन्होंने खोदी हुई है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बड़ी सियानी हो गई, मैं बैठी हूँ। अरे बाबा, मैं भी ये चीजें अपने आप को बार बार रिपीट करती हूँ कि ताकि मेरे को भी ये समझ जाए कि मेरी भी जो हाई बीटा वेव है वो कम जाए, क्योंकि आई एम ऑल्सो लिविंग इन दिस वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड। तो हम लोग इकट्ठे सीख रहे हैं।
सिर्फ आप नहीं सीख रहे, मैं भी सीख रही हूँ, क्योंकि जब हम ये मैसेज को बार बार रिपीट करेंगे तब हमारी जो सिल्ली जैसी वो दिमाग है ना, पत्थर जैसा, उसके ऊपर ये ज्ञान की रस्सी जाएगी, तब निशान आएगा। तो इसलिए हम माला बार बार रगड़ते हैं, इसलिए हम बार बार चैंटिंग करते हैं। इतना मेरे को याद दिलाना, यॉर्निंग की दवाई डालूंगी अगली बार। अपि अध्यायन त्वं स्वाकृति प्रभो जिहासे स्वित सुद्रोह अनुज्वना येषं नाच्छाद्यन् भवता पद अभुजत प्रयाणम राजसु योजित अहंसम। तो यहाँ पे कुंती महारानी कह रही हैं, कुंती महारानी कह रही है कि आपने अपनी सारी ड्यूटीज जो थी अपने एज अ, मतलब कुंती महारानी तो बुआ है, तो कुंती महारानी कह रही है एज अ नेफ्यू आपने अपनी सारी, भतीजे की तरह आपने अपनी सारी ड्यूटीज निभा दी, फ्रेंड की तरह आपने सारी ड्यूटीज निभा दी, एक भाई बन के भी आपने सारी ड्यूटीज निभा दी। पर हम जो है अब हमारे को आपके ऊपर आश्रित होने की आदत हो गई है, हम आप पे टोटली कंप्लीटली डिपेंडेंट है। और अब कुरुक्षेत्र का वॉर खत्म हो गया है, तो कितने ऐसे राजा होंगे, उन राजाओं के पुत्र होंगे जो हमसे दुश्मनी रखेंगे, तो प्लीज आप रुक जाओ। तो कुंती महारानी को पता है कि भगवान कृष्ण उनके साथ है, तो उनको ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, जिसके साथ भगवान है उसको डरने की जरूरत नहीं है। पर कुंती महारानी इसलिए ये बात बोल रही है कि भगवान वहां पे इंद्रप्रस्थ में रुक जाए, कि भगवान वहां पे ठहर जाए। तो कुंती महारानी कह रही किसी वे में पहले उनको चाहे ग्लोरीफाई करके, फिर बोल के कि हम आप पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं, हम आप पे कंप्लीटली आश्रित हैं, तो प्लीज आप यहाँ पे रुक जाओ हमारे लिए, ठीक है। ये वयम नाम रूपाभ्यम यदुबी सा पांडवा भवतो दर्शनाया ही ऋषिकानमिवेश्यतु। तो कुंती महारानी कह रही है कि जिस प्रकार के शरीर के त्याग होने के बाद उसकी डिग्री, जैसे अभी मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं अपना शरीर छोड़ देती हूँ, क्या मैं अगले जन्म में भी डॉक्टर होंगी? नहीं, शरीर के साथ मेरी डिग्री खत्म, मेरा क्लिनिक का प्रैक्टिस खत्म, मेरा सारे रिश्ते खत्म, जो भी मेरे रिश्ते हैं, माँ बाप पति, जो भी मेरे रिश्ते हैं वो सब खत्म। तो कुंती महारानी कह रही है शरीर के साथ सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक रिश्ता रहता है। वो रिश्ता क्या है? शरीर के साथ सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, पर एक रिश्ता जो होता है सोल के साथ हमेशा चलता है। वो रिश्ता क्या है जो हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं? भाई सोल का रिश्ता किसके साथ सबसे ज्यादा होता है? परमात्मा के साथ, परमात्मा का। क्योंकि सारे रिश्ते तो खत्म हो जाएंगे, शरीर जैसे खत्म हो गया, मैंने कहा अगला जन्म मिलेगा तो नई टाइप ऑफ मम्मी पापा मिलेंगे। अब कॉकरोच बन गए तो ह्यूमन मम्मी पापा थोड़ा ना मिलेंगे, कॉकरोच मम्मी पापा मिलेंगे। कॉकरोच के पति वाली जगह पे ही ब्याह होएगा, अब कॉकरोच वाला ही डॉक्टर बनेंगे, अगर वहां कॉकरोचों का भी डॉक्टर होता है। तो फिर आपको ये देखना है ना कि जो भी आपका ये वाला शरीर गया तो सारे रिश्ते खत्म, पर एक रिश्ता कांस्टेंट चलेगा, वो है परमात्मा का। कि मतलब अगर आप पिग भी बनते हो तो परमात्मा इतने भक्त वत्सल हैं कि वो इतने ऑपुलेंट होके भी वो भी पिग की बॉडी में रहने को जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है मैं जाऊंगा, ठीक है। तो एक रिश्ता हमेशा, कुंती महारानी यही कह रही है कि हमारी तो फेम खत्म हो जाएगी यदु की और पांडवस की, पर एक रिलेशनशिप जो वो रहेगा वो आपके साथ रहेगा। तो प्लीज आप रुक जाओ, आप मत जाओ, आप हमें छोड़ के मत जाओ। नेयम शोभयति तत्र यथे इंदेनम गदाधरा तावत् पदेर अंकिता भवति स्वलक्षणा विलक्षिता। इसमें महारानी कह रही है कि जो भी हमारा ये किंगडम है, ये पूरा जो इंद्रप्रस्थ का किंगडम है, ये आपके फुटप्रिंट से, जो आपके चरण चिन्ह है, ये इतना सुंदर हो गया हमारा किंगडम कि जहां आप मिट्टी पे चले हो इतना सुंदर हमारा किंगडम लगता है। तो इसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी, तो प्लीज आप रुक जाओ। तो कुंती महारानी देखिए कितना रिक्वेस्ट कर रही है कि आपके उनके चरण चिन्ह के बारे में कह रही है कि, और जहां भगवान के चरण चिन्ह होते हैं, इसलिए कहते हैं आपके घर में विग्रह होना, ठाकुर का विराजना बहुत अच्छा होता है कि ठाकुर अगर आपके घर में बैठे हैं तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आप कह सकते हो भैया हमारा बाप बैठा है,
ठीक है, तो कुंती महारानी कह रही है आपके चरण चिन्ह है ना सारी ये इंद्रप्रस्थ की सॉइल के ऊपर आ चुके हैं, और प्लीज आप रुक जाओ, आप चले जाओगे तो फिर हमें कैसे इंद्रप्रस्थ की सॉइल पे आपके ये चरण चिन्ह दिखेंगे। इमे जनापदा स्वर्धा सुप्क वसुधि विरुद्धः वनादरी नद्या उदन्वन्तो है इधन्ते तव विक्ष्यति। और फिर वो कह रही है, कुंती महारानी कह रही है कि हमारे जहां भगवान अब लक्ष्मी जी जो है वो पतिव्रता नारी है, लक्ष्मी जी पतिव्रता नारी है, घर भी अच्छे होंगे, सब कुछ होएगा। तो कुंती महारानी यही कह रही है कि आपके 200 साल पहले या 50 साल पहले या जितने भी साल पहले आप देखो, जब हम एग्रीकल्चर लैंड थे, जब हम भगवान पे हमारा विश्वास था, जब तक इतनी आधुनिकता नहीं थी, जब तक चौपाल पे बैठ के आराम कथा हरी कथा होती रहती थी, जो मैंने कहा कि चाणक्य पंडित ने भी ऐसा कहा कि हमें सुबह जो है राम कथा के बारे में बात करनी चाहिए, दोपहर को महाभारत के बारे में, और रात को हमें श्रीमद् भागवतम कृष्ण कथा पढ़नी चाहिए। तो जब ये सब चलता था तब तक कितनी समृद्धि थी, औरतों के पास कितने गहने हुआ करते थे, आजकल होंगे भी तो बाहर पहनने का माहौल नहीं है। आप देखिए कितनी अराजकता फैल चुकी है, कि कितना मॉरल्स लोगों का गिर चुका है, और पहले कितना सेफ और सब कुछ सही रहता था। क्यों? क्योंकि हमने भगवान से डिस्टेंट हो गए हैं। अगर हम भगवान को अंदर लाएंगे तो हमारे मॉरल्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग रहेंगे, तो हम अपने आप में ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, तो कोई किसी का झूठ बोलेगा नहीं, क्योंकि हमारा भगवान। सी एवरी वर्टिकल रिलेशनशिप अगर आप भगवान से बना लेते हैं, तो आपके जितने भी हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप हैं, जितने भी, जैसे आप हैं, आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हो गए, जैसे ये आप हैं, ये आपका हस्बैंड हो गया, ये आपके बच्चे हो गए, ये आपके इन लॉज हो गए, ये आपके पेरेंट्स हो गए, आपका सबसे एक हॉरिजॉन्टल रिलेशन है। समझे? दिख रहा है? सबको दिख रहा है? सबका एक हॉरिजॉन्टल रिलेशन है। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे सारे कहीं पे भी बिखर सकते हैं, अगर हम सबको एक रस्सी में बांध दे, एक वर्टिकल रिलेशनशिप भगवान से बना दे, तो ये सारे रिलेशनशिप हमारे अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। एक जो फादरहुड की अगर फीलिंग थ्रू आउट वर्ल्ड में आ जाए, तो ब्रदरहुड की फीलिंग तो वैसे ही आ जाएगी ना, भाई भाई के साथ सही रहेगा। समझ पा रहे हैं या मेरे को रिपीट करना पड़ेगा? समझ गए सब एवरीवन? संगीता जी सबको समझ आया कि अगर हम वर्टिकल रिलेशनशिप भगवान के साथ बना ले, तो हमारे सारे हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप देखे जाएंगे। तो कुंती महारानी यही कह रही है कि अगर हम भगवान कृष्ण के साथ जुड़ जाए, तो हमें ये नहीं करना कि हमारे को प्लेट में खाना मिलेगा कि नहीं, तो लक्ष्मी जी तो आएंगी ही आएंगी सारे। और सारे जो राजा हैं जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, उनको पता है कि भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है और वो उनके साथ खड़े हैं, तो कोई हमसे पंगा नहीं लेगा। तो हमारे को भी वैसे ही रिलेशन बनाना है कि हमने प्रॉब्लम्स को बोलना है कि कृष्ण कितने बड़े हैं, हमें प्रॉब्लम से डरना नहीं है, हमें भगवान के साथ संबंध बनाना है। तो जब हमारा भगवान के साथ अभिधेय और प्रयोजन हमारा स्थापित हो जाएगा, तो हम जो प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ की, हम उनको बोल सकते हैं तुम्हें पता है कृष्ण कितने बड़े हैं। अभी प्रॉब्लम्स हमें बोलती है मैं कितनी बड़ी हूँ, लेकिन जब हमारा भगवान के साथ संबंध होगा, तो हम प्रॉब्लम्स को क्या कहेंगे, पता है कृष्ण कितने बड़े हैं, वो मेरा बाप है, वो मेरे साथ उसका ये संबंध है, ये है, तो तुम क्या हो, तुम क्या नहीं हो। आज मेरे 2 साल वेस्ट हुए, कोई बात नहीं, मेरे को डिग्री दोबारा मिल जाएगी, मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। कृष्ण कितने बड़े, क्यों, मैंने बॉस के साथ संबंध बना लिया। आज मेरी लाइफ में इन लॉज के साथ ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मेरे कृष्ण मेरे साथ है। आज मुझे ये डिसीज हो गया, मेरे पैर में ऐसे चोट लग गई, कोई बात नहीं, कृष्ण कितने बड़े हैं। तो प्रॉब्लम्स तो शॉर्ट हो ही जाएंगी ना। हमें वो फेथ रखना है, क्योंकि फेथ कटेगा, हर थोड़ी देर के बाद फेथ को आपको काटा जाएगा, क्योंकि माया आपको खींचेगी। माया तो टेस्ट देगी ना। टेस्ट क्या है, माया इज द टीचर। वो चाहेगी कि उसका बच्चा पास होए, लेकिन वो टेस्ट भी उतना डिफिकल्ट देती रहेगी कि भैया तुम पास तो, मैडम टेस्ट डिफिकल्ट देती है, जबकि चेक भी वही करती है।
तो आपको वो टेस्ट पास करना है, तो आपको अपना फेथ स्ट्रॉन्ग करना है। और फेथ स्ट्रॉन्ग कैसे होएगा? भक्ति की ABCD फॉलो करने से। ए भक्ति का ए क्या है? एसोसिएशन, बी बुक रीडिंग, भागवत गीता, हाँ बुक रीडिंग, चाहे वो भागवत गीता हो चाहे भागवतम हो। सी चैंटिंग, और डी डीटी वर्शिप, डीटी वर्शिप, भगवान के विग्रह की पूजा करना, अपने राधा रस बिहारी की पूजा करना, अपने राधा गिरिवरधारी की पूजा करना, राधा दामोदर की, उनका नाम रखना, उनको भोजन खिलाना, उनके साथ सारे रिलेशनशिप डेवलप करना। ठीक है, तो कुंती देवी कर पाई तो इसलिए उनके फैमिली का भला हो गया, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए। तो हमें प्रॉब्लम्स को ये बोलना है कि कृष्ण कितने स्ट्रांग है और हमारा कितना स्ट्रांग संबंध है। अथा विशेष्व विषात्मना विश्वमूर्ति स्वकेशु में स्नेह पाशमिम छिंद्रिड़ा पांडुषु वृष्णिषु। तो अब कुंती देवी ये कह रही है कि मुझे रियलाइज हो गया है कि ये मेरा शरीर है और जितने भी रिलेशनशिप है, चाहे मैं पांडव की मदर हूँ, चाहे मैं वृष्णि खानदान से हूँ, तो ये मेरे शरीर के साथ रिलेशनशिप है। प्लीज मेरे ये रिलेशनशिप मेंटली काट दो ताकि मेरा वन पॉइंटेड फोकस जो है आपकी तरफ रहे। मुझे पता है कि आप मेरे भतीजे नहीं हो, आप परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान हो और आप परमात्मा हो जो हमारे हृदय में रहते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम नश्वर चीजों के पीछे पड़ रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप के पीछे पड़ रहे हैं। प्लीज मेरा वो अटैचमेंट इनसे कम कर दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ अ डे जब डेथ आएगी तो वैसे भी ये रिलेशनशिप कट हो जाएंगे। तो आप प्लीज मेरा इन सब से चीजों से काट दो, खत्म कर दो। और जो है मुझे अल्टीमेटली क्या है कि मुझे अल्टीमेटली जो है अपनी शरण में ले आओ, मेरे को एकमात्र वन फोकस भक्ति दो। तो कुंती देवी कितनी इंटेलिजेंट बात कर रही है। तो कुंती देवी ये बता रही है कि हाउ वी शुड डिजायर। जब आप कृष्ण से रिलेशनशिप बना लोगे तो सारी चीजें तो वैसे ही ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। जैसे मैंने एक कहानी सुनाई थी कि जो एक राजा आता है गांव में जो सबकी विशेष पूरी कर रहा है, तो सबने कहा कि मेरा घर बना दो, किसी ने कहा मेरी लड़की की शादी करवा दो, किसी ने कहा रोड बना दो, किसी ने कहा कुआं बना दो। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था, उसने राजा को कहा मुझे आपका दोस्त बनना है, फ्रेंड बनना है। तो फिर उसके बाद जब राजा ने अपने मंत्री से 1 महीने बाद पूछा कि भैया वो सारी लिस्ट पूरी हो गई जो मैं उस गांव गया था, तो उन्होंने कहा सबकी हो गई सिवाय एक की जो आपका फ्रेंड बनना गया था। तो राजा ने कहा फिर अब वो मेरा फ्रेंड तो बन गया, तो बताओ अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो राजा मंत्री ने कहा आपको उसका घर विजिट करना पड़ेगा, फ्रेंड्स तो एक दूसरे के घर जाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं 15 दिन के बाद उसका घर बच जाऊंगा। तो उसका क्या हुआ? अब उसका राजा अगर उसके घर आएगा तो उसका घर अच्छा होना चाहिए, तो उसका घर भी अच्छा बना, उसके वहां पे सारी सुख सुविधा मिली, पैसा मिला, खाना मिला, जमीनें मिली, सब मिली। तो वो बंदा इंटेलिजेंट था, उसने भगवान से संबंध, राजा से संबंध जोड़ लिया, तो सारी चीजें एज अ बाय प्रोडक्ट उसको मिले गई। तो यदि हम भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ लेंगे तो बाकी सारी चीजें एज अ बाय प्रोडक्ट तो मिल ही जाएंगी ना, है कि नहीं। तो समझदारी से डिजायर करना, छोटी चीज मत मांगो। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, लंबी रेस के घोड़े बनो। छोटी रेस खेली तो क्या खेली, ये सोचो ना। सोल की तो बहुत बड़ी जर्नी है। आपका शरीर तो ठीक है अगले 70 साल में खत्म, 80 साल में खत्म, अब हमें नहीं पता हमारी क्या उम्र है। तो सिर्फ शरीर के लिए मांगा तो छोटी रेस खेल गए भाई, दिमाग नहीं यूज किया, ह्यूमन ब्रेन नहीं किया। तो इसलिए कहते हैं बिजनेस माइंड हो, कि अगर आप चीज खरीदने में बार्गेनिंग करते हो तो यहाँ पे भी कम से कम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम प्रॉफिट लो। और वो कैसे होगा? बिजनेस माइंड। भक्ति भी बिजनेस माइंड से करो कि भैया मैं तो चैंट कर रहा हूँ और चैंटिंग से देखो कृष्ण मिल गए, तो फिर लाइफ को 3 ही चीजें होंगे, इंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट एंड सब सो जाते हैं, एंजॉयमेंट। फिर सो के जाते हैं सब। सुनना नहीं है, साथ के साथ प्रोग्रेस करना है। सिर्फ सुनने और यौन करने के लिए नहीं बैठे सब यहाँ पे, यहाँ सब बोलने के लिए भी बैठे हैं। सबको तब यही में डाल के दो। तब यही मई अन्विष्या मंत्र मधु पात सकते रतिम उद्वाहा तद अधा गंगे वेघुन उद्वंती। तो यहाँ पे तुलसी महारानी कुंती महारानी ये कह रही हैं जैसे गंगा जी है, जो भी रिवर होती है वो सागर में मिल जाती है।
तो वैसे ही जो मेरा मन है वो आपकी तरफ रहे। अब भागवत गीता में हम दो चीजें पढ़ेंगे कि एक जो होता है, क्या कहते हैं वो, क्षमा और उसका क्या एग्जाम्पल होता है, क्षमा और परवाने का एग्जाम्पल होता है कि क्षमा जलती है और परवाना आके उसमें जो होता है जल जाता है। जो भी फायर फ्लाइज होती हैं वो आग को देख के इतनी अट्रैक्ट हो जाती हैं और मर जाती हैं, उसमें जल के मर जाती हैं, अट्रैक्शन तो होता है। और वैसे ही गंगा जी भी जो है या कोई भी रिवर भी है वो ओशियन में जाके मिल जाता है। एंड तो दोनों चीजों का हुआ, तो कौन सा ग्लोरियस है? परवाना भी जो है फायर में जाके, जो वो फायर फ्लाई होती है वो जुगनू जो होता है वो आग से अट्रैक्ट होके उसमें जाके अपने आप को भस्म कर लेता है। और जो एक रिवर भी होता है वो भी ओशियन में जाके मिल जाता है। तो क्या ग्लोरियस है, क्या अच्छा है? वो परवाना बनना अच्छा है या वो रिवर जो ओशियन में मिलना है वो अच्छा है? रिवर में मिलना अच्छा है। ओशियन में मिलना अच्छा है? हाँ, रिवर का ओशियन में मिलना अच्छा है, क्यों? एंड तो नहीं हो रहा लाइफ का, मतलब एकदम एंड क्योंकि नहीं होगा उसमें। ओशियन जो है वो, खत्म। समुद्र जो है वो बहुत ही विशाल है। तो आग भी विशाल है। आग किसकी? परवाना और आग का भी तो एग्जाम्पल है ना कि एक परवाना भी आग में खत्म हो जाता है और रिवर भी ओशियन में जाके खत्म हो जाती है। तो व्हाट इज दैट? या ये कहेंगे कि परवाना अच्छा है क्योंकि उसको अल्टीमेट वो मतलब फ्री हो गया, वो मुक्त हो गया, तो इसलिए परवाना अच्छा है। वो तो लस्ट की वजह से गया ना, वो तो अपनी मटेरियल ग्रेटिफिकेशन के लिए गया। रिवर का तो कोर्स है, रिवर का तो अल्टीमेट, रिवर चाहे या ना चाहे अल्टीमेटली तो वो ओशियन में जाएगा, मिलेगा ही। तो रिवर का तो वो कोर्स है अल्टीमेट। परवाने को वो लस्ट हुआ कि भैया मेरे से भी ज्यादा चमकदार चीज क्या थी, जाके देखो, और वो आग में जाके भस्म हो जाता है। तो एट द एंड ऑफ अ डे भागवत गीता में ये दोनों एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक होता है मटेरियल लस्ट से हम अपनी बॉडी जो है वो खत्म कर देते हैं, लेकिन अब जब गंगा जी सागर में जाके मिलती है तो सागर का क्या नाम है? गंगा सागर। रिवर के ऊपर सागर का नाम आ गया, सागर का नाम इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। परवाना तो नष्ट, आग तो वैसी की वैसी है। तो डिड परवाना हैड जो कहते हैं सक्सेसफुल लाइफ, या गंगा जी हैड दैट गंगा रिवर हैड द सक्सेसफुल लाइफ? जबकि उसने सागर में मिलने के बाद भी उस सागर को इतना स्ट्रांगली फेमस कर दिया कि सागर का नाम क्या है? गंगा सागर। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, हमें क्योंकि वो एक स्पॉन्टेनियस फ्लो है कि वो तो जाएगी ही जाएगा, रिवर गंगा जो है वो ओशियन में मिलेगा ही। पर परवाना हैड एन ऑप्शन कि वो अपना लाइफ को और सक्सेसफुल कर सकता था। हम भी ऐसे करते हैं, हम क्या करते हैं अपने मटेरियल लस्ट में कि भैया डिग्री मिल जाए, भैया ऐसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़े अच्छी किट्टी पार्टी, सोसाइटी में नाम, इतनी अच्छी साड़ी। अल्टीमेटली क्या होएगा? कफन के लिए दो, कितना कफन चाहिए होता है हमें, मर ही जाते हैं हम। अल्टीमेटली तो लंबी रेस नहीं खेल पाई ना, छोटी रेस खेली, खत्म। 70 साल में कौन डॉक्टर सोनल, आजकल आगे 10 अगर 2-3 साल भी हो जाएंगे मेरी डेथ के बाद तो कौन कहेगा कौन डॉक्टर सोनल? भाई हम तो नहीं जानते किसी को, सब खत्म। और जबकि जो वो गंगा जी जो रिवर में मिल गई, जो सागर में मिल गई, तो आज तक उसका नाम है गंगा सागर, गंगा जी के नाम पे जानता है। तो भगवान जो है भक्त के नाम से जाते हैं, तो राधा कृष्ण बोला जाता है, यशोदा कृष्ण बोला जाता है, यशोदा नंदन बोला जाता है, नंद नंदन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त के द्वारा जाने जाते हैं। तो हमें भी वैसे लंबी रेस खेलनी है, हमें ऐसा अप्रोच करना है, हमें सोल की जर्नी में करा हुआ है कि हमारा जो नाम है परमानेंटली छप जाए। तो आर यू गेटिंग जो मैं कहना चाह रही हूँ? डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? कोई क्वेश्चन अभी तक? तो ठीक है, तो हमें वैसे गंगा जी के, मतलब कुंती महारानी कहती है जैसे गंगा जी सागर में जाती है, वैसे मेरा जो मन है वो स्पॉन्टेनियसली आपकी तरफ चला जाए कि मेरा हार्ट, मतलब जैसे सुबह उठो तो कृष्ण, ड्रीम्स में क्या कृष्ण, कुछ भी काम कर रही हूँ कृष्ण, मतलब एक स्पॉन्टेनियस हो जाए। जैसे हमारा ध्यान कोई भी हमारी चीज होती है अट्रैक्ट, वो कृष्ण से स्टार्ट और कृष्ण पे ही खत्म हाँ, होता है। कृष्णमयी हो जाए, सब कुछ कृष्णमयी हो जाए। ठीक है, तो कुंती देवी ये कह रही हैं, श्री कृष्ण कृष्ण शाखा वृष्ट यश ऋषभावनी ध्रुग राजनैवं साधनन पवर्ग्या विरहा गोविंदे गो दिव्यज सुरति हरावतारः योगेश्वर वरखिला गुरु भागवनम नमस्तते।
तो यहाँ पे कुंती देवी कह रही हैं, कुंती देवी ये कह रही है कि आपका जो धाम है ना वो एक्चुअली गोलका वृंदावन में ही है, आप वहीं पे रहते हो, पर आप हम जैसे लोगों के लिए यहाँ पे आते हो ताकि आप हमें खुशी दे सको। आप गौ माता को प्रोटेक्शन देने, ब्राह्मणों को प्रोटेक्शन देने आते हो। आप अपने अर्जुन सखा के लिए आए और आपके पास सारी पावर्स है और आप इस सारे इंटायर यूनिवर्स के जो हो क्रिएटर हो और आप उसके एकमात्र जो हो हेड हो, एचओडी हो। तो मतलब कुंती महारानी सब जानती है भगवान कौन है। यहाँ पे कुंती महारानी ने एक्चुअल डेफिनेशन दी है भगवान की कि आप क्या हो, आपकी क्या पर्सनालिटी है। तो ये सारी चीजें कुंती महारानी ने भगवान कृष्ण को प्रे करी, तो हमें भी ऐसी ही प्रेयर्स भगवान को करनी है। हमारे को पता है एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है भगवान की, पर फिर भी हमें भगवान से संबंध बनाना है, हमें भगवान के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करना है। हमें पता है कि भगवान तो परम पुरुषोत्तम है और बहुत पावरफुल है, परंतु अगर भगवान चाहेंगे तो हम उनके साथ कैसा रिलेशनशिप बना सकते हैं। जैसे हमने धरा और द्रोण का एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने भगवान के लिए एक वात्सल्य प्रेम मांगा कि हम वात्सल्य बन जाए, तो उनको यशोदा और नंद का जन्म मिला। तो हमें बहुत इंटेलिजेंटली चलना है, तो ये हमारे डिजायर्स होने चाहिए। तो आर वी क्लियर है? अभी तक आज की क्लास में कोई भी क्वेश्चन? आज हमने बहुत साइंटिफिक वे में उस चीज को कवर किया, तो कोई क्वेश्चन? क्लियर है अभी तो ना? सब क्लियर है? ठीक है। दिस एंड्स द प्रेयर्स ऑफ कुंती देवी। ठीक है, और इसका जो अगला चैप्टर है वो भीष्म देव का है कि कैसे भीष्म देव ने अपना शरीर त्यागा और उनकी प्रेयर्स हैं भगवान कृष्ण के प्रति। तो आप भीष्म देव का भी पासिंग अवे ऑफ भीष्म देव का नाम से ये चैप्टर गूगल कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वेडनेसडे वी आर गोइंग टू हैव द क्लास कि हम पासिंग अवे ऑफ भीष्म देव इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये चैप्टर है, आप इसको गूगल कर सकते हैं और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट भी हम इसका साइंटिफिक अगेन आई विल ट्राई कि उसको साइंटिफिकली कोरिलेट कर पाए, ताकि आप हर फील्ड में भगवान के मैसेज को किस वे में प्रीच करें और प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में क्यों निभाएं। क्योंकि जैसे आज हमने देखा कि बीटा वेव को दूसरी फ्रिक्वेंसी में लाने के लिए हमें कितना जरूरी है कि कोई भी मटेरियल, फायर का सॉल्यूशन फायर नहीं है, फायर को बुझाने के लिए वाटर चाहिए ही है। तो मटेरियल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन मटेरियल नहीं है, उसका सॉल्यूशन स्पिरिचुअल है। तो उसकी स्पिरिचुअलिटी के लिए हमें कृष्ण की चैंटिंग जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक सबको क्लियर है? तो नेक्स्ट वेडनेसडे हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। तो लेट्स चैंट हरे कृष्णा एंड एंड द क्लास। होपफुली आपको सबको सही क्लास सही लग रही होगी, अभी तक सब समझ आ रहा है। होपफुली स्पीड भी ठीक है क्लास की। ठीक है, आपको सब समझ आ रहा है ना सबको? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो लेट्स चैंट हरे कृष्णा 3 times एंड वी विल एंड द क्लास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और होपफुली प्लीज सब आप चैंटिंग करना शुरू कीजिए, आप चैंटिंग रेगुलर बेसिस पे कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जो भी आपके प्रॉब्लम्स आएंगे आपको एक वाइडर पर्सपेक्टिव मिलेगा और आप उसका अच्छे से सॉल्यूशन कर पाएंगे। अगर आपको किसी को प्रीच करना है या आपको किसी को ये भगवान का मैसेज देना है या आपको किसी की हेल्प करनी है, तो सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट हेल्प जो है आप वो भगवान के मैसेज को देके कर सकते हैं। किसी को भागवत गीता देके, भागवतम का, भगवान कृष्ण का संदेश देके उसको अपने पिता से मिला देंगे। टाटा बिरला अंबानी का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उसका बच्चा खोया, उसके बाप से मिला दो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो आप खुद पहले वो चैंटिंग कीजिए, पहले अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कीजिए और फिर दूसरों को इसके बारे में बताइए। ठीक है, होपफुली आपका कार्तिक अच्छा जाए। सो नाउ विल एंड द मीटिंग।